So, hello and welcome back to the channel, everybody. As we already know that we are doing a new free PGET series. So, if you have missed out any of the video, then go check it out because it's very important कि आप लाइन से सारे वीडियोस कर रहे हैं. You're not missing out any single questions because एक एक मार्क्स से आपका सिलेक्शन रुक सकता है. So they matter a lot. ठीक है, तो आप पूरी सीरीज अच्छे से स्टार्ट से ढंग से देखें एंड यू विल नो एट द एंड जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे you'll see कि हमने एक्चुअली में कितना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लिया है when we are going to give the exam. ठीक है, सो गाइज आपको डेली का होमवर्क ये है कि आपको इससे जस्ट पहले वीडियो से जस्ट पहले आपका ये पेपर कंप्लीट होना चाहिए व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो. मतलब पेपर को बस आपने एटलीस्ट अगर डिटेल में नहीं पढ़ा यूजी में या आप एडयू के नहीं थे सो पेपर को आपने एटलीस्ट समझ तो लिया है, उसकी समरीज कर ली है एंड इफ इट्स शॉर्ट इट्स रियली शॉर्ट, कुछ तो बहुत शॉर्ट है यूजी के टेक्स्ट, सो आपने उनको पूरा लाइन बाय लाइन कर लिया है वन डे में. दैट्स रियली पॉसिबल कि आप एक पेपर कर लें. ओके, सो या ये करके आए हो, आई होप आप सब. एंड इसके बाद जो वीडियो में होमवर्क दिया जाएगा वो करना है वीडियो देखने के बाद. सो लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज सबसे इंपॉर्टेंट होता है सिलेबस को जानना पेपर 3 में. और मैं आपको ढंग से बता चुकी हूँ बट लेट्स नो सो दैट कोई भी अगर ऑथर होता है, राइटर होता है, किसका वर्क है, ये हमें यही सिलेबस डिस्कस करते वक्त याद हो जाते हैं. ओके, सो यूनिट 1 इज फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी एंड ट्रेजाई कॉमेडी. दैट इज ट्रेजेडी और कॉमेडी को मिक्स करके. देन फॉर्म्स ऑफ ड्रामा, मिरेकल, मिस्ट्री एंड मोरालिटी प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट, इनके बीच का डिफरेंसेस भी आता है. देन इंटरल्यूड, यूनिवर्सिटी विट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि यूनिवर्सिटी विट्स इनमें से कौन नहीं है, आइडेंटिफाई कीजिए. सो आपको सारी यूनिवर्सिटी मिट्स के नेम याद होने चाहिए. इंटरल्यूड क्या होता है, जब वो बीच में प्ले होता है, ठीक है, वो प्लेस के. ना एलिजाबेथन ड्रामा, जेकोबियन ड्रामा कैसे थे, क्या कैरेक्टर्स थे, फेमस कौन से हैं, किसने लिखे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है. रिस्टोरेशन ड्रामा, सी ये सब चीजें कितनी ओपन एंडेड है, तो इसमें सब कुछ आ सकता है. थीम्स क्या थी, किस प्रकार का था, ईयर क्या था, कौन फेमस राइटर्स हैं, उनके फेमस वर्क कौन से हैं, ठीक है, या किसी वर्क में छोटू सा कुछ क्या हो रहा है विच इज वेरी फेमस. ठीक है, सो ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. नाउ विलियम शेक्सपियर, शेक्सपियर इज का मैकबेथ है एंड इस वजह से क्योंकि विलियम शेक्सपियर का वर्क आपके में गिवन है तो ये लोग क्या कर देते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड व्हाट दे डू इज वो मैकबेथ, सिर्फ मैकबेथ से क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, ऑफ कोर्स उससे कोटेशंस एंड ऑल पूछेंगे किसने कही है, बट they will also ask deep into William Shakespeare कि ये कोटेशन विलियम शेक्सपियर ने कहाँ गई है या इनके बारे में किसी क्रिटिक ने कोई कोट किया है तो वो भी आ सकता है. देन विलियम शेक्सपियर का अगेन एज यू लाइक इट है हमारे पास, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. वैसे भी इंग्लिश लिटरेचर में ही इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलरेडी, राइट. So guys, our thing is that हमने इसको कम से कम 4-5 पार्ट्स में पढ़ना है. क्वेश्चन 1 to 20 में आपको ये समझ आने वाला है जो यूनिट्स फर्स्ट एंड 2 के हैं, 2 के पार्ट 2 में दिख रहे होंगे आपको. एंड देन ऑफ कोर्स 3 में हम एग्वेट के एडवांस लेवल क्वेश्चंस करेंगे, सिंबल्स जानेंगे, कोटेशन, स्पीकर कौन है लाइन का. पार्ट 4 में हम लोग मैकबेथ के बारे में जानेंगे एंड पार्ट 5 में सब कुछ हम लोग जानेंगे एज यू लाइक इट के बारे में, उसकी थीम्स, थॉट्स, क्रोनोलॉजी, एवरीथिंग. राइट, so let's begin quickly with the very first part number 1 to 20 questions. According to question number 1, according to Aristotle, the most important element of tragedy क्या है. एरिस्टोटल किसको सबसे ज्यादा कहते हैं, प्लॉट को. एंड मैं ये एक बार बोल भी चुकी हूँ, प्लॉट इज द सोल ऑफ द ट्रेजेडी, ये उन्होंने कहा है. सो एरिस्टोटल कॉल्ड, और इसमें इसको ग्रीक में हम क्या कहते हैं, माइथोस कहते हैं प्लॉट को. वो है सोल ऑफ द ट्रेजेडी बिकॉज एक्शन जो है वो प्राइमरी चीज है. एक्शन इज प्राइमरी, राइट, बट प्लॉट किस तरह से चल रहा है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी. क्लासिकल ट्रेजेडी का इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. आपको कभी कभी इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है कि क्लासिकल ट्रेजेडी का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है.
सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। कैथारसिस होती है, बताइए। यस ऑफ कोर्स। हमाशिया होती है। देन कॉमिक एंडिंग होती है क्या? ट्रेजेडी में कॉमिक एंडिंग नहीं होती है। क्लासिकल वही है जो हमारे एरिस्टोटल ने दिए थे, राइट? सो इट इज दिस आंसर। हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले भी बताई है, हम नॉट को अंडरलाइन या गोला कर लेंगे सो दैट वी रिमेंबर हमें नॉट पूछा गया है क्वेश्चन में और हम बिल्कुल गलत ना करें, बिकॉज वन मार्क्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। पेरिपीटिया इज रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, राइट? तो ये बिल्कुल आंसर हमारा हो जाता है, कॉमिक एंडिंग नहीं होती। ड्रामा और फॉर्म फीचर, इसको हमें मैच करना है, ठीक है? ट्रेजेडी को किससे मैच करेंगे बताइए? ट्रेजेडी में हैप्पी एंडिंग होगी? ऑफ कोर्स नहीं, राइट? कि किस में होगी? कॉमेडी में होगी। दिस इज डैम इजी। नाउ मिक्स्ड सीरियस एंड कॉमिक एलिमेंट्स, क्या ट्रेजेडी में मिक्स होगा? नहीं, ऑब्वियसली। बट ट्रेजाई और कॉमेडी, मतलब ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी में ऐसा होगा। सो दिस इज दिस। नाउ कैटास्ट्रोफिक एंडिंग, जिसमें की कैटास्ट्रोफिक एंडिंग हो, ऑब्वियसली दैट वुड बी कैथारसिस। So sorry, catharsis is purgation of emotions, है ना? purgation of emotions को हम क्या कहते हैं? catharsis कहते हैं। So let's see हमारे क्या options match करें, and tragedy will be this. Okay, so देख लेते हैं A का 3, where we have A3, yes, option number A. Okay, B1, all right, C2, yes, and D4. Okay, so we got this really correct. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमाशिया मीन्स, हमाशिया का क्या मतलब होता है बताइए? हमाशिया मीन्स डिवाइन पनिशमेंट या फिर ट्रैजिक फ्लॉ और एरर इन जजमेंट। यस, किसी भी कैरेक्टर का वो एक ट्रैजिक फ्लॉ या एक एरर इन द जजमेंट जो उससे हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में फिर आगे दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है? सिर्फ वो बहुत अच्छा बंदा है, ही इज डूइंग ग्रेट, वो बहुत अच्छी बंदी है, शी इज डूइंग ग्रेट, बट कोई एक वो फ्लॉ जिसकी वजह से सब कुछ बदल जाता है, परपीटिया भी आ जाता है, राइट? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून हो जाता है। सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून इन ट्रेजेडी इज कॉल्ड, अभी मैंने बता दिया, पेरिपीटिया, राइट? सो इसमें कोई दो राह नहीं है। दैट इज परपीटिया इज द टर्निंग पॉइंट, जहां पर फॉर्च्यून चेंज हो सकते हैं, गुड से बैड हो जाता है, बैड से गुड हो जाता है। यूजुअली ऑब्वियसली ट्रेजेडी दिखानी है तो हम क्या करेंगे? गुड टाइम से बैड टाइम दिखा देंगे। रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ बाय ट्रैजिक हीरो, जब उसको या ट्रूथ का रिकॉग्निशन हो जाता है, व्हाट इज दैट? दैट इज Anagnorisis is the hero's movement of क्या कहते हैं? realization. So this is anagnorisis. Anagnorisis में क्या होता है कि उसको ट्रुथ की, सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। Now next question is question number 7, with statement best define करा आपका ट्रेजाई कॉमेडी को, जिसमें दोनों मिलेंगे, है ना? So it is obviously a tragedy with song only नहीं, a common ending in death, a comedy ending in death, ट्रेजाई and comedy दोनों चीजें पूछी गई हैं। A drama blending tragic and comic elements with non-tragic conclusion. Yes, this is a perfect answer. बहुत ही प्यारा आंसर लिखा है ये, and this is the correct ones. So the answer is ट्रेजाई कॉमेडी जो है वो कंबाइन करती है सीरियस कॉन्फ्लिक्ट्स को with a hopeful resolution, right? Number 8, which dramatist popularized tragic ट्रेजाई कॉमेडी इन इंग्लिश ड्रामा? इनको बहुत क्रिटिसाइज भी किया, पर कुछ लोग इन्हें प्रेज भी करते हैं फॉर डूइंग दिस, एंड दिस इज नन अदर देन ओके जॉन फिशर। जॉन फिशर ट्रेजाई कॉमेडी को पॉपुलराइज करते हैं। डेफिनेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ ट्रेजाई कॉमेडी बिकेम इन्फ्लुएंशियल। ओके गाइज, इफ यहाँ पर शेक्सपियर होता, ही वुड आल्सो बी अ करेक्ट आंसर, बट अभी नहीं है, सो इट्स जॉन फ्लेचर। नेक्स्ट, मेरिकल प्लेस मेनली क्या होते हैं? मेरिकल, मिस्ट्री, मोरालिटी प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें क्या होता है एंड कौन से वो इंपॉर्टेंट मेरिकल, मिस्ट्री, मोरालिटी प्लेस हैं, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। नाउ क्या वो लाइव्स एंड मेरिकल्स ऑफ सेंट्स के बारे में बात करते हैं? बिल्कुल। इसको हम याद कैसे रखते हैं? टिप सीख लीजिए। सो द टिप इज कि आपको याद रखना है कि जो मिरेकल्स हैं वो कौन करेगा? सेंट्स करेंगे। कौन करेगा? सेंट्स करेंगे। इस वजह से उनकी बारे में यहाँ लाइव्स एंड मिरेकल्स ऑफ सेंट्स के बारे में बात हो रही है। ग्रीक मिथ्स, रोमन हिस्ट्री, कोर्टली रोमांस, जी नहीं। ओके, Then we have mystery plays are primarily based on, mystery plays किसमें बेस्ड होते थे? मिरेकल पढ़ लिया, सेंस करता है, ठीक?
मिस्ट्री प्लेस किसके बेस्ड थे बताइए? इट वॉज द बिब्लिकल स्टोरीज पे बेस्ड थे। आर्थुरियन लेजेंड्स, ग्रीक क्लासिकल एपिक्स, ये सब बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये तो तीनों में नहीं है, ठीक है। मिस्ट्री, मिरेकल, मोरालिटी में, तीनों में ये चीजें ऐसा तुम्हें नहीं मिल रहा है। सो द आंसर इज बिब्लिकल स्टोरी के बारे में बात हो रही है, किसमें? मिस्ट्री में। मिस्ट्री है कुछ जो कि कैसे पता चलेगी? कोई बुक है जिसमें मिस्ट्री पता चलेगी, वो कैसी हो सकती है? दैट इज बाइबल की बुक। सो बिब्लिकल स्टोरीज जो हैं उनमें कुछ मिस्ट्री छुपी है, किसमें? बाइबल में, बाइबल की स्टोरीज में, ठीक है। क्या छुपी है? कोई मिस्ट्री छुपी है। इससे हम हमेशा याद रखेंगे दैट द आंसर टू मिस्ट्री प्लेस इज व्हाट? इट इज बिब्लिकल स्टोरीज। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। मिरेकल कौन करता है? सेंट्स करते हैं। मिस्ट्री कौन करेगा? मिस्ट्री हमें बिब्लिकल स्टोरीज में मिलेंगी। ऐसे हमें बिल्कुल याद रखना है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके एमए में भी चलेगा, राइट, लेटर इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है इनके बीच का डिफरेंस, क्योंकि हर वक्त इंसान को नहीं याद रहता, बट हमने याद ही इस तरह से करना है कि हमेशा याद रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट नोन इंग्लिश साइकिल ऑफ मिस्ट्री प्लेस? सो इनकी डिफरेंट साइकिल्स थी, राइट, वेकफील्ड साइकिल थी, ये दोनों नहीं। सो द आंसर इज ऑब्वियसली वेकफील्ड साइकिल। ये दोनों जब बाकी हैं ही नहीं, सो यही है, ठीक है। एक यॉर्कशायर साइकिल थी, विल डिस्कस इट लेटर। सो बेस्ट नोन इंग्लिश साइकिल कौन सी थी? इट वाज वेकफील्ड। द वेकफील्ड साइकिल इज वन ऑफ द 4 ग्रेट इंग्लिश मिस्ट्री साइकिल्स। हमें पता चल गया 4 ग्रेट मिस्ट्री साइकिल्स थी, ठीक है। मोरालिटी प्लेस डिफर फ्रॉम मिस्ट्री प्लेस, मैंने बोला था इनके बीच में डिफरेंस आपको एकदम पता होना चाहिए गाइस, ध्यान से रखिए। मोरालिटी प्लेस है और मिस्ट्री है। मिस्ट्री मैंने बताया ना बिब्लिकल से हो रही है यूज, और जो एलिगोरिकल यूज कर रहे हैं, जो एलिगोरी को यूज कर रहे हैं, मतलब कि उनको कनेक्ट करके हमने कुछ और कैरेक्टर्स में डाल दिया, ठीक है। कुछ बात हम बाइबल की या कोई बात या किसी भी चीज को हम एलिगोरिकली दिखा रहे हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज मोरालिटी। हम क्यों दिखा रहे हैं? हम लोगों को मोरालिटी दे पाए, इस वजह से दिखा पा रहे हैं, राइट। इससे याद रखेंगे हम। सो यूज एलिगोरिकल कैरेक्टर्स, ऐसे कैरेक्टर्स जो कुछ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बाइबल की स्टोरी, बाइबल जो है या उसके कैरेक्टर्स से उठा जा रहे हैं, ठीक है। सो रिप्रेजेंटिंग वर्च्यूज और वाइसेस, वो वर्च्यूज और वाइसेस को दिखा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें मोरालिटी फैलानी है, ठीक है। तो यस, ऑफ कोर्स दे डिफर बिकॉज दे यूज एलिगोरिकल कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग virtues and vices is the correct answer। क्या बेस्ड ऑन ग्रीक मैथोलॉजी होता है? ग्रीक नहीं आएगा, मैंने तुमको पहले ही बता दिया, तीनों में आर ऑलवेज कॉमिक, कोई मतलब ही नहीं बनता है इस चीज का। वो रिटन ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन, बिल्कुल नहीं। सो द आंसर इज कैरेक्टर्स लाइक गुड डीड्स, नॉलेज एंड फेलोशिप, ये क्या है? एलिगोरिकल है। देखो पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स हैं डायरेक्टली, गुड डीड्स, ठीक है, नॉलेज, क्या ये इंसान नहीं है, ठीक है, दीज आर एलिगोरिकल कैरेक्टर्स। ऐसे फेलोशिप, ये क्या है? ये सब एलिगोरिकल कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट 13, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ एवरी मैन सिंबलाइजेस, एवरी मैन का प्रोटैगनिस्ट क्या सिंबलाइज करता है? किंग को, एवरी ह्यूमन बीइंग को, ऑब्वियसली एवरी ह्यूमन बीइंग को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। सो एवरी मैन रिप्रेजेंट्स ऑल ह्यूमैनिटी प्रिपेयरिंग फॉर डेथ and judgment. Which character remains with every man until the end? अब आप सोच रहे हो कि every man तो कोर्स में नहीं दिया है, but because this is a part of those plays, इस वजह से इससे क्वेश्चन आए हैं। मैंने बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम मिस्ट्री, मोरालिटी एंड आपका मिस्ट्री प्ले, मोरालिटी प्ले एंड मिरेकल प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट, which characters remain with every man until the end? every man के साथ आखिरी तक कौन रहता है? ठीक है, उसके सारे सगी संबंधी, उसके फ्रेंड्स? जी नहीं, इट्स योर गुड डीड्स जो आपके साथ आगे तक जाएंगी। दिखाने की कोशिश है कि एट द एंड आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ नहीं जाएगा, ओनली योर गुड डीड्स विल डिसाइड योर रिजल्ट। एंड एक तरह से गाइज, इट्स नॉट जस्ट एट द एंड, it's also in the life when you are living your life here on earth also, तो भी आपके results will be the action of your good deeds, your hard work। इसी वजह से हमें ढंग से मेहनत करनी है and then only we'll get the result good, बढ़िया सी चीज हमें मिल जाएगी, है ना। Okay, so see,
It's good deeds alone accompanies every man to the grave. और कोई उसके साथ grave के पास grave पे नहीं आता. आप किसी से भी पूछिए मेरे साथ रो भी रहा होगा कोई बंदा, you ask मेरे साथ चलोगे grave में, है ना? So no one will go. Okay. Now हमें प्ले का टाइप दिया है और हमें उसका एग्जाम्पल दिया है, हमें मैच करना है. ठीक है, दिस इज मैंने बताया था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इससे सब बढ़िया से कवर हो रहा है कि कौन सा प्ले का क्या एग्जाम्पल्स हैं. सो मोरालिटी प्लेज अगर आप देखें, सो दैट इज ऑब्वियसली वी हैव मोरालिटी प्लेज एज एवरी मैन, जो आपको मोरालिटी देने की कोशिश कर रहा है. देन वी हैव मिरेकल प्लेज, जिसमें की मिरेकल्स कौन करेगा? सेंट्स करेंगे, राइट? इट्स सेंट्स निकोलस. इसी से अगर तुम्हें पता भी ना होता कि इसका एग्जाम्पल है सेंट निकोलस, तब भी तुम कर लेते, बिकॉज मिरेकल कौन करेगा? सेंट करेंगे, एंड सेंट निकोलस दिया हुआ है, राइट? देन वी हैव मिस्ट्री प्लेज. मिस्ट्री प्लेज इज नोहास फ्लड्स. दिस इज फ्रॉम बिब्लिकल बुक. ये भी ना पता होता तब भी जान लेते, क्योंकि नेहा नोहास फ्लड जो है वो कहाँ का रेफरेंस है? बिब्लिकल स्टोरी का, है ना? इंटरल्यूड्स, जो बीच के इंटरल्यूड्स हैं, दैट इज द 4 P's is the example of interlude. So we have A1, हमें A1, B2, C3 and D4 मिल जाता है, राइट? एवरी मैन जो है एक मोरालिटी प्ले है. सेंट निकोलस जैसा कि बताया, क्योंकि मेरिकल कौन करेगा? सेंट करेंगे. सो या और एवरी मैन एक तरह का मॉरल आपको दे रहा है. इट इज मोरालिटी, है ना? नोहास फ्लड का रेफरेंस तुम्हें कहाँ मिलेगा? बिब्लिकल स्टोरीज में. सो मिस्ट्री हो गया. 4 P's is an interlude. Okay, so interludes are generally, interludes कैसे होते हैं? देखो, लॉन्ग बिब्लिकल ड्रामास नहीं, जो बीच में आ रहे हैं छोटे से होंगे, कंसाइज होंगे, कैरेक्टर्स कम होंगे, एंड आपको छोटे से कैरेक्टर्स के थ्रू, छोटी सी चीजों के थ्रू कुछ दे दिया जाएगा, राइट? सो लॉन्ग बिब्लिकल ड्रामास, क्या लॉन्ग बिब्लिकल ड्रामास होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, राइट? देन वी हैव short comic plays performed between entertainments, right? Between the plays. Okay, now Roman tragedies nahi, operas ji nahi. Answer B correct hai. 17. Which of the following was not one of the university wits? मैंने बोला था यूनिवर्सिटी विद से जरूर क्वेश्चन बन सकता है. एंड द थिंग इज, थॉमस नाशे वाज ही? यस. देन जॉन लिली. बेन जॉनसन वाज नॉट अ यूनिवर्सिटी विच. रॉबर्ट ग्रीन थे. ठीक है, तो इनके नाम आपको एकदम रट्टाफिकेशन कर देने हैं गाइस. आपको सबके नेम पता होने चाहिए, मेटाफिजिकल पोएट्स के प्लस यूनिवर्सिटी विच. दोनों के नेम पता रखना, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है इनमें से कौन ये नहीं है. ठीक है, नाउ राइटर को वर्क से जोड़ दीजिए. थॉमस किड. थॉमस किड का कौन सा वर्क है? इट्स स्पेनिश ट्रेजेडी. बहुत फेमस वर्क है इनका, ये आपके एमए में है भी, सो इट बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन वी हैव क्रिस्टोफर मार्लोव का बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्क है, Dr. Faustus, right? So we have option number D and 4. Yeah, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये भी आपके एमए के सिलेबस में आपको मिल जाएगा. Then we have option John Lilly, it's campus. And then we have Robert Greene, that is Friar Bacon and Friar Bungay. Okay, so we have A ka 2, B ka 1. Let's see, A 2, B 1. यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. Okay, so answer is A. Okay, move on to the next question, guys. 19 question. Who referred to Shakespeare as an abstract crow? Very very important. Abstract crow किसने बुलाया था इनको? So ये हम ऐसे याद रखेंगे कि crow तो एक animal जैसा है, कुछ village life से related मान लो, ठीक? तो किसने कहा होगा? ग्रीन ने कहा होगा, जो विलेज लाइफ में ग्रीनरी होती है, ग्रीन वाले बंदे ने कहा होगा. सो इट इज आंसर रॉबर्ट ग्रीन. ओके, इससे आप हमेशा याद रख पाएंगे ये चीज. अपस्टार्ट क्रो किसने कहा है? क्रो कुछ नेचर टाइप रिलेटेड, एंड अप द आंसर इज ग्रीन, रॉबर्ट ग्रीन. सो इन ग्रीस, ग्रीन्स ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट 1592 में इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन क्रिटिसाइज शेक्सपियर एज एन अपस्टार्ट क्रो. ओके, उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा था. 20. Which contribution of university wits had the greatest influence on Shakespeare? सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका था? ऑफ कोर्स वही जो सबसे फेमस थे.
डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्ड्स एंड ड्रामेटिक स्ट्रक्चर, इस ये चीज का इन्फ्लुएंस उनके ऊपर बहुत रहा है। यूनिवर्सिटी में स्पेशली जो क्रिस्टोफर मार्लो है, मैं वही बता रही थी, मुझे लगा नेम्स पूछे होंगे, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जैसे थे मार्लो एंड देन वी हैव किड, तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत रहा इन पे। क्या था? डेवलपमेंट ऑफ ब्लैंक वर्ड्स और ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स थे। एलिवेटेड इंग्लिश ड्रामा थ्रू ब्लैंक वर्ड्स, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन था, आपको दिखेगा इनके में कभी कभी लव ट्रायंगल्स इतने ज्यादा हो जाएंगे, 2-3 स्टोरीज हो जाएंगी, राइट? सो दे आर कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइजेशन एंड ड्रामेटिक कंस्ट्रक्शन पेविंग द वे फॉर शेक्सपियर। शेक्सपियर जी ने सबका कुछ ना कुछ उठाया, सीखा, जोड़ा, क्लासिकल वर्क्स उठाए, ट्रांसलेशंस की, उसमें कुछ अपने डायलॉग बहुत जाए, तो ये डायलॉग के लिए बहुत फेमस है। भले वर्क आपको इनके दिखे कि हाँ चलो कॉपीड हो सकते हैं या इंस्पायर्ड हो सकते हैं बाय लॉट ऑफ अदर वर्क्स ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स या फिर क्लासिकल, बट इनके डायलॉग्स, इनके खुद के ओरिजिनल डायलॉग्स वर रियली ग्रेट, राइट? सो दैट मेक्स their play, his play beautiful एंड ग्रेट। सो क्विक रिवीजन जल्दी से कर लेते हैं, अभी तक क्या पढ़ा है। प्लॉट क्या होता है? सोल ऑफ द ट्रेजेडी एरिस्टोटल ने दिया है। हमाशा क्या होता है? इट्स अ ट्रेजिक फ्लॉ और एरर। प्लॉट को हम ग्रीक में माइथोस भी कहते हैं, ओके। देन पेरिपेटिया क्या होता है? रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, गुड से बैड हो गया, बैड से गुड हो गया, ज्यादातर गुड से बैड होगा, सो दैट एक ट्रेजेडी दिखे आपको। एनाग्नोसिस इज द रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ, है ना। देन कैथारसिस क्या है? परगेशन ऑफ इमोशंस, है ना, निकल जा रहे हैं आपके इमोशंस। कोई भी मूवी देख रहे हैं आपको एकदम, बोलते हैं ये एरिस्टोटल की काम होता है ट्रेजेडी का, है ना, कि आप परगेशन ऑफ इमोशन हो जाए। अगर आप उसको अंदर रखे रहेंगे तो वो भारी हो जाएंगे इमोशंस, राइट? आप परेशान हैं, प्रॉब्लम्स में हैं, या कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में जो कि मूवी में दिखा दिया गया, तुरंत आपके आंसू निकलने लगेंगे। लोगों को लगेगा कि मूवी देख के आंसू आए हैं, बट एक्चुअल में आपने उसे कनेक्ट किया है अपनी लाइफ में भी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके साथ हुई होगी, देखी होगी, सो वो इमोशन भरे हुए थे एंड वो निकल आए। नाउ यू आर प्योरिफाइड, नाउ आपके अंदर से वो निकल गया है, यू आर रिलैक्स्ड। ये बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रेजेडी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड सारे फॉर्म्स में लिटरेचर के सबसे ज्यादा इसे ऊपर का दर्जा इसी वजह से दिया जाता है यूजुअली, ठीक है। देन मिरेकल प्लेस क्या है? सेंट की लाइफ को दिखा रहे हैं, मिरेकल कौन करेगा? सेंट करेगा। मिस्ट्री कहाँ दिखेंगी? बिब्लिकल स्टोरीज में दिखेंगी। फिर आपके इंटरव्यू चार्जेस, छोटे कॉमिक प्लेस होते हैं, बीच में प्ले किए जाते हैं। एवरी मैन क्या है? ऑब्वियसली ये मोरालिटी दे रहा है, बेस्ट नोन मोरालिटी प्ले है, जिससे 1-2 क्वेश्चंस भी हमने किए हैं, तो हम मिस आउट नहीं कर सकते इसे। गुड डीड्स ओनली कंपेनियन टू एवरी मैन, सिर्फ कंपेनियन कौन था एवरी मैन का? गुड डीड्स था। यूनिवर्सिटी विच कौन है? क्रिस्टोफर मार्लो। किड्स, ग्रीन, लिली, नाशे, पील, लॉज, 7 नेम्स। 7 नेम्स एकदम टिप पे होने चाहिए, ठीक है। Christopher Marlowe. Christopher Marlowe is very important. Then we have Kid, Green, Lily, and then Nashe, Peel, and Lodge. Okay. So usually I remember it like you will have मार्लोव, किड और ग्रीन होगा, ठीक है। मार्लोव, क्रिस्टोफर मार्लोव का नाम याद ही रहता है। देन वी हैव किड, थॉमस किड वो थे, ये अलग है तो इनका भी याद रहेगा, क्योंकि थॉमस किड वो थे जिनकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी हमें ये नहीं पता है, बट स्टिल हमें रखते हैं, मानते हैं कि किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े, ठीक है। सो ये भी याद रहते हैं। क्रिस्टोफर मार्लोव सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रहते हैं। थॉमस किड सेकेंड नंबर याद रहते हैं। थर्ड वी हैव ग्रीन, आपको याद रखना है यहाँ से, ग्रीन, ग्रीन कलर की पहले चीज रहेगी। फिर ग्रीन क्या है? अब ग्रीन आ गया है तो हम ग्रीनरी आ गई तो हम फूल की बात कर लेते हैं, हम लिली की बात कर लेंगे, ठीक। लिली की बात कर ली तो हमने नाशे की बात कर ली। नाशे, नाशे, नाश है, एकदम नाश है, क्या हो रहा है? फूलों का नाश हो रहा है, राइट। सो क्रिस्टोफर मार्लोव और किड याद रहते हैं। फिर हमने ग्रीन की बात कर ली, ग्रीन की बात कर ली तो फूलों की बात, भाई अब जब लीव्स की बात हो रही है ग्रीन, तो फूल की बात कर लेते हैं। लिली, लिली क्या हो चुकी है? नाश हो चुकी है ना, क्या हो चुकी है? नाश हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम पील कर रहे हैं उसको, हम क्या कर रहे हैं? उसको पील कर रहे हैं उसको, और फिर उसको हम रख के अपने लॉज कर देंगे, उसको ले जाएंगे, ठीक है, लॉज कर देंगे अपने साथ, ठीक है। सो इट्स लाइक क्रिस्टोफर मार्लोव, किड, दोनों याद है हमें, बिल्कुल। क्रिस्टोफर मार्लोव बहुत फेमस है, थॉमस किड यूनिवर्सिटी नहीं पता पर रखे जाते हैं। फिर हमने ग्रीनरी की बात की, ग्रीनरी के बाद ऑफ कोर्स फूल की बात कर लेते हैं, लिली, पर वो क्या हो चुका है? नाश हो चुका है, तो हम उसको पील कर देंगे, फिर अपने साथ लेते जाएंगे लॉज। याद है? यस, याद रहेगा। सो मार्लोव, किड, ग्रीनरी, फिर फूल,
लिली, फिर उसके बाद पील करो उसको, फिर उसके बाद पील करने के बाद क्या होगा, लिली है वो नाश हो चुकी है, यस नाश हो चुकी है, तो पील कर दो उसको और फिर उसके बाद उसको लॉन्च कर दो, ले जाओ, ठीक है। देन वी हैव अपस्टार्ट क्रो, किसने कहा है, ऑब्वियसली अपस्टार्ट क्रो, क्रो जो है वो ग्रीनरी से रिलेटेड है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, किसको कहा है, शेक्सपियर को कहा है, बिल्कुल सब कुछ याद रहेगा, हमने बिल्कुल ट्रिप से पढ़ा है, मिस्ट्री मोरालिटी प्लेज हो गए आपके, मिरेकल प्लेज हो गए, कि इसका क्या मीनिंग है से लेकर यूनिवर्सिटी विद के सातों नाम हमने याद कर लिए हैं, कमेंट्री भी किसने क्या की है बिल्कुल बढ़िया से याद कर लिया है, मजा आ गया होगा, कॉन्फिडेंस आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट Part 2, question number 21 से question number 40, Elizabethan drama, Jacobean drama, Restoration drama सबका मिलने वाला है। So, Elizabethan drama से शुरुआत कर लेते हैं, because ये सब इनसे पहले का है ना? Okay. So, we have which of the following is not generally regarded as characteristics of Elizabethan drama? इनमें से Elizabethan drama का characteristic कौन सा नहीं है? क्या blank verse था? Mixture of tragic and comic scenes हमारे शेक्सपियर ही करते हैं, वो यही के एलिजाबेथ के, तो बिल्कुल सही होगी ये बात। नॉट पूछा है, यहाँ पहले ही अंडरलाइन कर लेते हैं, जिससे बिल्कुल गलत है हमारा आंसर। ऑब्जर्वेंस ऑफ द 3 यूनिटीज इन एवरी प्ले, क्या ये होता है, नहीं होता है, ये तो खुद हमारे शेक्सपियर जी ही खत्म कर देते हैं, है ना, यस। So Elizabethan dramatists, especially Shakespeare, freely violated the classical unities of time, place and action. Usually ये action को रखते हैं, बाकी को इतना नहीं रखते हैं। We have playwright and contribution, उनको मैच करना है क्वेश्चन 22 में। थॉमस किड का कंट्रीब्यूशन, देखो मैंने माइटी लाइन तुम्हें पहले ही पढ़ा रखा है क्रिस्टोफर मार्लोव में, अगर पीवाईक्यू पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आया भी था हमारे पेपर में। सी इट्स सो इम्पोर्टेंट गाइस, तो कल ये आया था तो आज इनमें से कोई भी आ सकता है नेक्स्ट, right? So then Thomas Kid is known for revenge tragedy, most famous है इनकी स्पेनिश ट्रेजेडी, जो हमें के कोर्स में भी मिलेगी एलयू के। क्रिस्टोफर मार्लोव इज फॉर माइटी लाइन्स, हम पहले ही बता चुके हैं। लेट्स मैच इट जल्दी से। सो ए का आपको 2 दिख रहा है, कहीं भी और दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है एंड यहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए एंड डी में दिख रहा है। बी का फटाक से देख लो, तो बाकी ऑप्शंस तो यहीं पे एलिमिनेट हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट सी, बी ऑप्शन हमने क्या मार्क किया है, क्रिस्टोफर मार्लोव को माइटी लाइन से मार्क किया है, बी का 1 एंड हियर बी का 1 नहीं है, सो कैंसिल हो जाता है एंड आंसर इज दिस। आपको बाकी आंसर्स देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बट बस हम पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं। जॉन लिली देन आपकी आ जाती है, जिन्होंने आपकी यूफिस्टिक स्टाइल को डेवलप किया था प्रोज में, आ गया आपका। एंड देन शेक्सपियर ऑब्वियस मैच्योर एलिजाबेथन ड्रामा इनका रहता है, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, D4 एंड C3 भी हमारा बिल्कुल सही है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बेन जॉनसन इज चीफली एसोसिएटेड विद, बेन जॉनसन चीफली किस चीज से एसोसिएटेड है बताना है गाइस। सो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, यस वेरी इंपॉर्टेंट, यही मिल गया मुझे। इन्होंने एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की थी, मतलब हमारे अंदर कुछ बाइल को जूसेस होते हैं बॉडी में, ये इन्होंने साइंस से उठाया था, ठीक है। सो इट्स लाइक हर इंसान के अंदर कोई ना कोई एक चीज होती है, कोई एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, वाइल होती है, जिसकी वजह से एक ह्यूमर क्रिएट होता है। मान लो मैं बहुत मेलॉन्कलिक हूँ, ठीक है, उसकी वजह से एक ह्यूमर क्रिएट हो जाएगा, है ना, हर जगह मैं तो रोती फिरती हूँ। मान लो मैं मूवी देखने जा रही हूँ, मेरे फ्रेंड्स लाइक अभी ये रोने लगेगी वाली सीन देख के, है ना। सो एक ह्यूमरिस्टिक वे ह्यूमर क्रिएट हो जाता है उसकी वजह से, राइट। तो बहुत ही कंजूस है, राइट, को बहुत ही ज्यादा हंसता है, कोई बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, सबकी वजह से आपके अंदर कोई एक वो क्रिएट हो जाएगी। मैंने ये एक शॉर्ट में भी बहुत अच्छे से क्लियर किया था, ठीक है। So the answer is Johnson's Every Man in His Humor established the comedy of humors. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका Every Man in His Humor की वजह से ये एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। नेक्स्ट, विद स्टेटमेंट अबाउट द एलिजाबेथन, अच्छा इसमें ह्यूमर्स में आपको पूछ भी लेते हैं कि येलो वाला बाइल क्या दिखा रहा है, राइट, ये सब चीजें, तो ब्लैक क्या दिखा रहा है, तो ये भी हम कर लेंगे। विद स्टेटमेंट अबाउट द एलिजाबेथन स्टेज इज करेक्ट, बताओ। Elizabethan state relied heavily on painted sceneries. जी नहीं. Women regularly performed females roles. Yes, no, no, no. क्योंकि मेल ही फीमेल के रोल कर लेते थे. Boys usually played females role. Yes, मेल ही मैंने बताया कर लेते थे. So this is the correct answer. The phrase Marlowe's mighty line refers to his mastery of. क्या ऐसा कर दिया था mastery? Blank words की. ठीक है, बेन जॉनसन प्रेज करते हैं मार्लोव की पावरफुल ब्लैंक वर्ड्स एज द माइटी लाइन्स। कौन प्रेज करता है? बेन जॉनसन, ओके। सो या
अब हम आ जाते हैं एलिजाबेथन ड्रामा कंप्लीट करते हुए जैकोबियन पे। जब किंग जेम्स रूल कर रहे थे, एलिजाबेथन टाइम पे कौन रूल कर रहा था? एलिजाबेथ रूल कर रही थी, ठीक है। नाउ वी हैव जैकोबियन ड्रामा जनरली डिफर्स फ्रॉम एलिजाबेथन ड्रामा, क्योंकि वो क्या होता है बताओ? जैकोबियन और एलिजाबेथन में क्या है डिफरेंस? मोर ऑप्टिमिस्टिक है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोर रियलिस्टिक और डार्कर इन टोन है। पता है इसमें हर चीज की चीजें दिखाई जा रही हैं, सेंसुअल हो, डार्क थीम्स हो, सब कुछ इसमें तुम्हें दिखेगा। नेक्स्ट लेवल का ये पीरियड था एंड ड्रामास बनाए गए थे इस टाइम पे। ओके, सो जैकोबियन ड्रामा ऑफन रिफ्लेक्ट्स मॉरल करप्शन, दिखाया जा रहा है वायलेंस, पॉलिटिकल इंट्रिग्यू, सब दिख रही है तुम्हें। देन व्हिच शेक्सपियर प्ले बिलोंग्स टू जैकोबियन पीरियड? जैकोबियन पीरियड में भी लिखा है शेक्सपियर ने, एलिजाबेथन में भी लिखा है, तो कौन से प्ले जैकोबियन में आते हैं पूछा गया है? रोमियो एंड जूलियट या मैकबेथ? मैकबेथ इज the answer. So it is Macbeth was written around 606 during James first rule. कौन सा? Macbeth, जो आपके कोर्स में भी है, so ये important हो जाता है आपके लिए। Now feature और period को हमें मैच कर देना है guys. So revenge tragedy का feature किसको पता है बताइए? It's very easy. Then we have comedy of humors. ये किसको नहीं पता है बताइए? Comedy of humors कब आया था, किसका था? So let's see. The answer is this. रिवेंज ट्रेजेडी, रिवेंज आपको जैकोबियन पीरियड में बहुत ज्यादा दिखी थी। ऑफ कोर्स वहां पर मैंने बताया ना कि रियलिटी आपके सामने आ जा रही है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स ये आपको बेन जॉनसन के अंदर दिखता है, दैट इज ऑब्वियसली एलिजाबेथन पीरियड। देन वी हैव डार्क पेसिमिज्म, ये किस पीरियड में दिख रहा है? ये तुमको जैकोबियन पीरियड में दिख रहा है। सो देखो इसमें ऑप्शंस में सेम सेम है, सो इट्स ओके। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप इसको कर दें, सी को 1 कर दूंगे दोबारा तो भी इट्स करेक्ट। ओके, फ्लरिशिंग ऑफ पब्लिक थिएटर्स, पब्लिक थिएटर्स एलिजाबेथन पीरियड में फ्लरिश हो जाते हैं। सो हमारा लाइन से ही दिया है, एक तरह से देख सकते हो A1 B2 C3 D4, और यू कैन ऑल्सो गो द अदर वेज, राइट। यहाँ पर सिमिलर क्योंकि दिए हुए हैं दो जगह, राइट। सो या समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से ये चीज। नाउ व्हिच प्लेराइट इज बेस्ट नोन फॉर जैकोबियन ट्रेजेडीज? जैसे कि द डचेस ऑफ माल्फी, ये तो जॉन वेबस्टर का है। डचेस ऑफ माल्फी इज जॉन वेबस्टर्स। जॉन वेबस्टर्स ट्रेजेडी आर नोटेड फॉर द इंटेंसिटी और डार्क एटमॉस्फियर, ठीक है। देन जैकोबियन स्टेज फ्रीक्वेंटली क्या दिखाता था आपको? पोल्ट्री, रोमांस, अलोन? बिल्कुल नहीं, एक तो अलोन आ गया इसमें, ठीक है गाइस। आपको ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि बड़े एक्सट्रीम स्टेटमेंट से हम दूर रहेंगे, दूरी बनाए रखें उचित। देन वी हैव वायलेंस, करप्शन, साइकोलॉजिकल कंफ्लिक्ट। यस, ये सब चीजें दिखाई जा रही थी बिकॉज दे वर ऑल रियलिटी बेस्ड, है ना। यस, तो बाकी ऑप्शंस रिलीजियस और एलिगोरी नहीं है, सच मैथोलॉजिकल, कॉमेडी ओनली। ठीक है, सो आंसर इज करेक्ट बी। जैकोबियन ट्रेजेडी एक्सप्लोर करते थे मॉरल डीके को और पॉलिटिकल करप्शन को, ठीक है। वेरी गुड। So let's move on to the next question. 31. The restoration of English monarchy took place in restoration कब हुआ था बताइए? It's obviously very easy to know. 1660 में हुआ था। चार्ल्स सेकंड रिटर्न करते हैं एंड 1660 में रिस्टोरेशन, मैंने बताया था कैसे याद रहेगा कि चार्ल्स सेकंड का रेन है, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को आपको बीहेड किया गया था। उसके बाद ओलिवर क्रॉमवेल का टाइम पीरियड चला है 49 to 60 एंड देन 1660 में आपके कौन आ जाते हैं? चार्ल्स सेकंड आ जाते हैं, जो कि उनके बेटे थे। एंड इन्होंने क्योंकि रिस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई है, बीच में जो इंटररेग्नम पीरियड या ओलिवर क्रॉमवेल का आपका रिपब्लिकन पीरियड रहा है, उसकी वजह से यहाँ पर जब दोबारा मोनार्की आ जाती है तो हम उसे रिस्टोरेशन पीरियड कहते हैं। वन मेजर इनोवेशन ऑफ द रिस्टोरेशन स्टेज वाज, क्या था? इट वाज विमेन एक्टिंग ऑन द पब्लिक स्टेज। सबसे बड़ी इनोवेशन रिस्टोरेशन पे यही थी कि विमेन, अब जो विमेन के रोल थे वो मेन को नहीं करने पड़ रहे थे एज इन द एलिजाबेथन पीरियड, अब विमेन खुद ही वो कर रही थी। कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्राइमरी क्या सैटिराइज करता है बताइए? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है तो ऑब्वियसली क्या सैटिराइज करेगा? सोशल मैनर्स जो लोगों के होते हैं एंड फैशनेबल सोसाइटी जो है उसको सैटिराइज करा जा रहा था। सो रिस्टोरेशन कॉमेडी मॉक्स करता है मैनर्स, वेट, मॉडर्न हिपोक्रेसी ऑफ द अपर क्लासेस, ठीक है। 34. प्लेराइट को आपको एसोसिएट जॉनरा से मैच करना है। विलियम कॉनग्रीव, विलियम कॉनग्रीव इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द थिंग? देखो सबसे पहले थॉमस केट को तुम देखते ही याद आ जाएगा कि रिवेंज ट्रेजेडी, स्पेनिश ट्रेजेडी उनकी थी, ठीक है। डी का 4 देख लो, डी का 4 इसमें भी दिख रहा है।
इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सो दिस इज एलिमिनेटेड। नेक्स्ट, नाउ वी हैव विलियम कॉनग्रीव, जो कि ह्यूमर्स तो बिल्कुल नहीं लिखेंगे ना, ह्यूमर्स कौन है, बेन जॉनसन है हमारे, कहाँ गया ह्यूमर्स, इनसे हम मैच कर देंगे। सी का 3, सी का 3 है, नहीं है, सो एलिमिनेटेड। वेरी गुड, सो ऑप्शन इज आंसर नंबर ए। अब हम देख भी लेते हैं और सो ऑप्शन ए विलियम कॉनग्रीव हमारे कॉमेडी ऑफ मैनर्स से रिलेटेड है। एंड देन आ जाते हैं जॉन ड्राइडन, जो कि हीरोइक ड्रामा से रिलेटेड है। सो A1, B2, C3, D4, ठीक है। कॉनग्रीव इज रिलेटेड टू द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ड्राइडन हीरोइक ड्रामा से रिलेटेड है, जॉनसन हमें पता है बेन जॉनसन हमारे कॉमेडी ऑफ ह्यूमर से रिलेटेड है, एंड किड का भी फेमस हमारी क्या है, स्पेनिश ट्रेजेडी, उन्होंने क्या लिखी है, रिवेंज ट्रेजेडी फेमस है उनकी। विलियम कॉनक्रीव का मास्टरपीस कौन सा है, इट इज द वे ऑफ द वर्ल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सिलेबस में भी, एमए में, राइट। वे ऑफ द वर्ल्ड इज कंसिडर्ड द फाइनेस्ट रिस्टोरेशन कॉमेडी। ओके, now 36, historic drama is most closely associated with, historic drama किससे एसोसिएटेड है ज्यादातर, आपको क्या, ये जॉन ड्राइडन में, ठीक है। सो ड्राइडन पॉपुलराइज्ड heroic drama often using rhyming heroic couplets. ओके, नाउ मिक्स कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से, अरेंज करो इनको क्रोनोलॉजी में, ठीक। एलिजाबेथन ड्रामा, जैकोबियन ड्रामा, रिस्टोरेशन ड्रामा या मिरेकल प्ले, सबसे पहले क्या आएगा आप बताओ, आपने क्या यहाँ पर मिरेकल प्लेस को सबसे पहले नहीं पढ़ा था, मिरेकल मोरालिटी, ये सबसे स्टार्टिंग की फेज की ही प्ले ही थी। सो ऑब्वियसली मिरेकल, जहां पर सेंट्स की लाइफ मिरेकल कर रही है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। ये 1 2 3 4, दिस फोर्थ आएगा। फोर्थ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हटा दो। फोर्थ आ रहा है, यस आ रहा है। 1 आ रहा है, बिल्कुल हटा दो इसको, ठीक है। नाउ अब क्योंकि आपका मिरेकल प्ले सबसे पहले आ चुका है, देन वी हैव मिरेकल प्ले के बाद जस्ट अभी आपने ही पढ़े कौन से प्ले थे, क्या जैकोबियन था, क्या रिस्टोरेशन था, नहीं, जैकोबियन था, उसके बाद रिस्टोरेशन कहीं था, एलिजाबेथन पीरियड, यस इट इज 1। सो आंसर ए इज करेक्ट एंड दैट इज 4 और 1, क्योंकि हमें यहाँ पर 2 दिया हुआ है तो एक गलत हो जाता है। सो सबसे पहले आपका आ जाएगा मिडिवल मेरिकल प्लेस, जो कि मिडिवल पीरियड में लिखा जा था, फिर आपका आ जाएगा एलिजाबेथन पीरियड का प्लेस, एंड देन जैकोबियन, एंड देन आखिरी में रिस्टोरेशन चार्ल्स सेकंड के टाइम के प्लेस। ना दर्शन आपको दिया है कि शेक्सपियर मैकबेथ, शेक्सपियर्स का मैकबेथ जो है, शेक्सपियर्स मैकबेथ इज जनरली क्लासिफाइड एज अ जैकोबियन प्ले। क्या ये जैकोबियन प्ले है, अभी तो पीछे पढ़ा था कि है, इट वाज रिटन आफ्टर जेम्स वन बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड, इसी वजह से जैकोबियन प्ले है। सो हम बिकॉज लगाएंगे और ये आंसर हमें बिल्कुल सही मिल रहा है, तो इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। सो आंसर नंबर बोथ वाला होगा और करेक्टली एक्सप्लेन वाला भी। व्हेन स्टेट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें नॉट ट्रू है, हमें नॉट को मार्क कर लेना है सबसे पहले, राइट गाइस। सो बताओ, एलिजाबेथन ड्रामा फ्रीली मिक्स्ड कॉमेडी एंड ट्रेजेडी, उन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी को फ्रीली मिक्स कर दिया था, किया था कि नहीं किया था, शेक्सपियर जी ने किया था। ओके, सो नॉट, नॉट पूछा है, देखो ध्यान देना है, नॉट पूछा, अभी टिक नहीं लगा देना था फटाक से। क्यों मुझे ध्यान आ गया, क्योंकि नॉट लिखा हो, नॉट पे हमने अंडरलाइन किया होता, तुरंत आंखें पड़ गई, अच्छा नॉट है, ये तो बड़ी खुश होने कि टिक करने जा रहे थे, है ना। सो नॉट दिख लिया, रुक गए। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू, आपको क्वेश्चन में लाइन कर लेना है सबसे पहले, सो दैट आप फ्लो में खुशी के मारे कि ये मुझे आता है, वाओ टिक, एंड देन मार्क्स लॉस्ट, तो ये नहीं होना चाहिए ना, तो हमें लाइन कर लेना है, ठीक है। देन वी हैव नेक्स्ट वन, सो इस वजह से ये गलत हो जाता है क्योंकि नॉट पूछा है। रिस्टोरेशन कॉमेडी इज फेमस फॉर विट एंड सटायर, रिस्टोरेशन इसके लिए फेमस है, बिल्कुल है, सही है बात, तो ये गलत हो जाता है बिकॉज हमें नॉट ढूंढना है। मेडिकल प्लेस ड्रामेटाइजेस ग्रीक मिथ्स, नो, ग्रीक मिथ्स नहीं है आंसर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ग्रीक वीक नहीं होगा, बिब्लिकल बात थी तो ग्रीक नहीं होगा, है ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, नॉट, दिस इज रॉन्ग, ग्रीक मिथ्स नहीं था। जैकोबियन ट्रेजेडी ऑफन पोर्ट्रे मॉरल करप्शन, जी हाँ, रियलिटी आपको हार्श रियलिटी दिखाई जा रही है, इसमें डार्क साइड्स भी दिखाए जा रहे हैं। नाउ व्हिच सीक्वेंस बेस्ट इलस्ट्रेट द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा कवर्ड इन दिस सिलेबस, बताओ कौन सा बिल्कुल सही से आपको दिख रहा है, मिरेकल प्लेस, फिर मिस्ट्री प्लेस आए, फिर मोरालिटी आई, इंटरल्यूड आए, एलिजाबेथन, जैकोबियन एंड रिस्टोरेशन। यस, आंसर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट आपको कुछ हाइडिंग चीजें बता देते हैं एंड रिवीजन कर लेते हैं। सो माइटी लाइन क्रिस्टोफर मार्लोव की है, किसको किसको याद है, अच्छे से याद होना चाहिए, पीवाईक्यूज में भी डिस्कस किया था। बेन जॉनसन का प्लेस,
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, ये बेन जॉनसन का फेस है, उन्होंने प्रेज किया था एज माइटी लायंस, किसको? उनकी ब्लैंक वर्ड्स को, ठीक है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स किसका है? बेन जॉनसन का है। रिवेंज ट्रेजेडी थॉमस किड की है, फेमस वन इज द स्पेनिश ट्रेजेडी। यूफेमिज्म किसका है? जॉन लिली का। यूफिज्म, जॉन लिली, याद रहेगा, फूल खिल गए। जैकोबियन प्ले इज मैकबेथ। मैकबेथ क्या है? जैकोबियन पीरियड का है। डार्क पेसिमिज्म कहाँ दिखाया जाता है? जैकोबियन पे में। 1660 में क्या हो रहा है? रिस्टोरेशन शुरू हो रहा है, चार्ल्स सेकंड दोबारा आ गए हैं, मोनार्की दोबारा स्टैब्लिश हो गई है ऑलिवर क्रॉमवेल के बाद। देन वेमेन ऑन स्टेज कब आ जाती हैं? आपके रिस्टोरेशन इनोवेशन में ही, जो बहुत सारे इनोवेशन होते हैं ड्रामा में, उसके साथ ही आ जाती हैं। कॉमेडी ऑफ मैनर्स आपका विलियम कनग्रीव है। हीरोइक ड्रामा आपका जॉन ड्राइडेन है। एंड देन वे ऑफ द वर्ल्ड आपका कनग्रीव का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमेडी ऑफ मैनर्स प्ले है। देन हिस्टोरिकल ऑर्डर देख लेते हैं। सबसे पहले मिरेकल, मिस्ट्री, मोरालिटी। मिरेकल प्लेस आते हैं, मिरेकल बाय सेंट्स हमने सबसे पहले पढ़ा था ना। फिर हमने क्या लिया था? हमने मिस्ट्री देखी थी बुक की, एंड फिर बाद में हमने क्या देखा था? हमने मोरालिटी सीखी थी। जब हम इंसानों के ऊपर आ जाते, हम डायरेक्ट कैरेक्टर्स, ट्रूथ आ गया है ना, ये सब चीजें आ गई एज एलिगोरिकल कैरेक्टर्स, मोरालिटी आ गई। फिर इंटरल्यूड देखा था, तब एलिजाबेथन, जैकोबियन एंड देन रिस्टोरेशन। याद रहेगा ये कोरोना? बिल्कुल याद रहेगी। सो वी हैव कंप्लीटेड दीज 40 क्वेश्चंस, और दोनों के हमने तगड़े से रिवीजन भी कर लिया है, राइट? सो यस, आई होप यहां तक बिल्कुल सबको क्लियर है। लेट्स मूव ऑन टू मोर क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट। सो पार्ट नंबर 3 आपका आ जाता है एमसीक्यू 41 to 60 मिलेंगे यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के ऊपर, मैकबेथ, वेरी इंपॉर्टेंट वन। Now, why is Macbeth initially given the title Bellona's bridegroom? ऐसा क्यों कहा जाता है उन्हें? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। He fights with extraordinary courage in the battle. तो Bellona is the Roman goddess of war. इस वजह से Macbeth जो bravery है उसकी against the rebels, ठीक है, ये उसको ये टाइटल अर्न कराती है जिस तरह से वो फाइट करता है, बिकॉज बेलोना इज द रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, तो उससे उनको बोला गया है, कंपेयर किया गया है। नाउ मैच द फॉलोइंग, आपको रॉस को बताना है क्या है। मैकबेथ को याद कीजिए, उसके करेक्टर्स याद कीजिए, एंड तब मैच द फॉलोइंग में आइए, उतरिए जंग में, ठीक है। सो सबसे पहले मैं ध्यान दे देती हूँ पॉटर पे, जो कि मेरे को बिल्कुल ओके, पॉटर वर्सेस रॉस। चलिए रॉस पे ध्यान दे देते हैं। सो रॉस इज द मैसेंजर एंड ऑब्जर्वर, ठीक है। लिनॉक्स, लिनॉक्स कौन था बताइए? चलिए, दिस वन इज फॉर यू। लिनॉक्स क्या था? आपको कमेंट में ये चीजें बतानी भी है जो भी पूछी जा रही है यहाँ पे, ओके। सो वी हैव लिनॉक्स का स्कॉटिश नोबलमैन थे एक, एंड जस्ट क्या था बताओ? अच्छा, पॉटर इज गिविंग यू ऑफ कोर्स। सो रॉस का ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 3 है, एक का 3 मैच करिए। नो, ओके, नो, ठीक है। we have b2, b2 and b2, so इसमें b दोनों में 2 हैं। then we have Aegis and then we have Porter। तो Porter आपका क्या करता है बताइए? Porter, what this person does, ये आपको एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड कराता है। so option D is 4। क्या यहाँ पर D1 है? यस, तो इस वजह से ये भी एलिमिनेट हो जाता है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आपको ऐसे ही बड़े आराम से सोच समझ के चीजें करनी है, बिकॉज क्रोनो में या फिर मैच द फॉलोइंग में आप किसी भी प्रकार की एक की भी गलती कर दो और मे भी सारे गलत हो जाए, तो ये नहीं करना है। बड़े आराम से तसल्ली से बैठिए, समझिए, कीजिए, यू हैव टाइम, राइट। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही हो जा रहे हैं, सो आपको कुछ क्वेश्चन में अगर टाइम देना पड़ा है, गिव इट, गलत तो नहीं करना है, ठीक है। सो रॉस ऑफन ब्रिंग्स न्यूज। लेनॉक्स जो है एक स्कॉटिश नोबलमैन है। पॉटर जो है वो एक कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, एंड ये एंजस का हम लोग आंसर कर देते हैं। डोंट अंडरस्टैंड। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर प्राइमली इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ, क्या थीम दे देता है ये बात को? क्या जस्टिस होगी? जब फेयर ही फाउल है एंड फाउल ही फेयर है, तो क्या जस्टिस यहाँ पर होगी कहीं भी? आप बताइए, नहीं होगी।
है ना, नहीं होगी। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। जो फेयर है, जो तुम्हें बड़ा सुंदर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, फाउल है, कुछ दिक्कत है उसमें, ठीक है। एंड जो फाउल है वो फेयर है, राइट। सो इट इज अपीयरेंस कुछ और होता है, रियलिटी कुछ और होती है, ठीक। ये कौन बोलता है ये लाइंस? विचेस में बोली जाती हैं। Which prophecy is fulfilled immediately after Macbeth meets the witches? और जैसे ये fulfill हो जाती है, मैकबेथ को लगता है कि जब विचेस की एक बात सच हो गई है तो इसका मतलब अब उनकी बात कि मैं किंग बनूंगा भी सच होगी। So he is not waiting for destiny to let it happen, वो खुद किंग डंकन को मार देता है so that वो जल्दी से किंग बन जाए, राइट। सो फिर उसके बाद होता है ना, आपने एक झूठ बोला, फिर कवर करने के लिए नेक्स्ट झूठ बोला, नेक्स्ट झूठ बोला, और आप उस फ्लो में, उसी सर्कल में फंसे रह जाते हो। इसके साथ भी वही होता है, एक को मारता है, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। बैंको को, जो इसके साथ था जब ये प्रोफेसी हुई थी, उसको थोड़ा बहुत शक हो सकता है इस पे, तो उसको भी मार डालता है। उसके लड़के को भी मारना चाहता है बट वो बच जाता है, ठीक है। बैंको का इसको फिर भूत दिखता है, एकदम पागल हो जाता है, इसकी वाइफ भी धीरे धीरे पगलाने लगती है एंड उसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, राइट। सो soon after the encounter, Ross informs Macbeth that he has been made the Thane of Cawdor. Ross बताता है उसको आकर कि तुमको मैकबेथ थेन ऑफ कॉर्डर बता दिया गया है, जो कि विचेस ने कहा था, और ये बात बिल्कुल सही हो जाती। इसलिए यहाँ से तो दिमाग खराब होना शुरू की, एक बात सही हुई तो मैं किंग भी बनूंगा। So of course becomes the Thane of Cawdor. So option number C is correct. Now Assertion Banquo hears the witch's predictions but does not actively pursue it. वो उसी से फ्लो में नहीं बह जाता है और इसके दिमाग में बस वही बात चलती रह जाती है। So assertion बिल्कुल सही है। Shakespeare presents Banquo as morally more restrained than Macbeth. Yes, जो हमारा बैंको है वो मॉरली बड़ा रिस्ट्रेन है, कंस्ट्रेन है, वो अपने जो मॉरल्स हैं उन पे टिका हुआ है। मैकबेथ ऐसा नहीं करता है, ठीक है। सो यस बोथ आर करेक्ट एंड बैंको हियर्स विचेस बट डज नॉट एक्टिवली परस्यू देम बिकॉज वो ऐसा है, बिल्कुल बात सही भी है। सो ऑप्शन ए, Banquo resists temptation, making him Macbeth's moral contrast. And option A is both A and R are true. R explains A. ठीक है? Okay, number one, A is correct. Now, next question is, before murdering Duncan, Duncan को मारने से पहले Macbeth क्या देखता है? अच्छा, Macbeth is one of the most important stories, and if you want me to cover it later on, है ना, जिसको ये पसंद है, चाहता है कि लाइन बाय लाइन पढ़े कभी, so let me know. I'll just discuss it line by line because मैंने बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़ा था, and it's very very interesting और बहुत ही मजा आता है लाइन बाय लाइन इसको पढ़ने में, ठीक है। सो डंकन मर्डर करने के बाद डंकन को मैकबेथ क्या देखता है? बैंको का घोस्ट दिखता है। वो तो बैंको को मर्डर करने के बाद दिखेगा ना, एक फ्लोटिंग डैगर दिखता है, ठीक है, उसको मारने के बाद। सो इमेजिनरी डैगर सिंबलाइज कर रहा है कि मैकबेथ डिस्टर्ब माइंड एंड गिल्टी एम्बिशन। उस अब ये जो ऐसे दिख रहा है तुमको डैगर, ठीक है, वो दिखा रहा है कि मैकबेथ का माइंड अब डिस्टर्ब हो चुका है और उसको अब स्लीप कैसी नहीं मिलेगी, कोई पीसफुल स्लीप उसको अब नहीं मिलने वाली है। अब उसकी लाइफ में पीस नहीं रहेगा, साइकोलॉजिकली मेंटली पगलाता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट 47, द डैगर विजन इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज डिवाइन मिरेकल दिखा रहा है, सुपरनैचुरल वेपन दिखा रहा है, या मैकबेथ का साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहा है? यस, दिस वन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। व्हिच कोटेशन इज स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ ने कौन सी कोटेशन कही है? ध्यान देना। स्टार्स हाइड योर फायर्स, look like the innocent flower but be the serpent under it. yes, यही लाइन है और ये कहती है अपने हस्बैंड को, मैकबेथ को, और यही वो है जो उसको इनकरेज करती है टू गो एंड किल किंग डंकन। ओके, नाउ 49, अरेंज दीज इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली। बताओ, डंकन का मर्डर होता है, मैकबेथ बिकम्स अ थेन ऑफ कॉर्डर। नहीं, मर्डर से पहले ही थेन ऑफ कॉर्डर बन गया है, तभी तो पगलाया है कि हाँ वो करूंगा। तो सब ये तो आपका देखो नंबर 1 है, मैं लिख देती हूँ, है ना। दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, ठीक है। अब मैच करो, चलो बताओ, मतलब लाइन से लगाओ अब, ठीक है। मैक तो ये 2 तो पहले आएगा, 1 पहले नहीं आ सकता। 2 के 2 से पहले 1 तो नहीं दिख रहा है कहीं भी, देखो देखो 1 दिख गया 2 से पहले, मैंने इसको हटा देना है, ये नहीं हो सकता, है ना। इजी, गुड वेज,
है ना। बैंको इज मर्डर, बैंको का भी मर्डर बाद में होगा। सो 2 से पहले अगर 3 भी आ रहा है तो उसे हमें हटा देना है। नहीं आ रहा है, ट्राई गुड, ओके गुड टू गो। देन मैकबेथ इज क्राउन किंग। किंग तो वो बाद में बनेगा, बहुत बाद में, सबको मार मार के बनेगा वो किंग। आई मीन सबको मार के नहीं, हमारे डंकन को तो मारने के बाद ही वो किंग बनेगा। एंड बैंको को भी, यस बैंको को भी वो मार आया था, फिर आया था। एंड नो, ही वाज मेड द किंग। ओके, सो सबसे पहले 2 को रख दो, इन सब में तो 2 ही सबसे पहले आएगा, 2 को रख दीजिए। दिस इज 2, 2 एंड 4, 4 ये वाला हटाओ फटाक से, कैंसिल इट आउट। ओके, नाउ अब हमारे पास बचता है 2 के बाद 1 एंड 2 के बाद 4। 2 के बाद ये 2 है कि उसको थेन ऑफ क्वार्टर बना दिया गया। उसके बाद क्या 1 आ रहा है, डंकन का उसने मर्डर कर दिया। या फिर उसके बाद आ रहा है कि उसको क्राउन कर दिया गया किंग। ऑब्वियसली पहले डंकन का मर्डर करेगा तभी तो किंग बनेगा, है ना। सो यस, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है कि उसने मार उसको, मैकबेथ को क्राउन कर दिया गया किंग। एंड तब उसने जब पार्टी हुई कि हाँ मैं किंग बन गया हूं, अब उसकी पार्टी थ्रो की गई है। एंड जस्ट उससे पहले बैंको का मर्डर करा दिया जाता है बाय हिम। 2 लोग भेजता है वो। मैकबेथ फर्स्ट रिसीव्स अ न्यू टाइटल, फिर मर्डर कर देता है डंकन को, किंग बन जाता है, और फिर पार्टी से जिस पहले वो बैंको का मर्डर करवा देता है। नाउ हु सेज देयर इज ड्रैगर इन मेंस स्माइल, there's dragger in men's spine, ये कौन कहता है, दिस इज डोनाल्ड बैन। डोनाल्ड बैन सस्पेक्ट करता है हिडन ट्रेजरी आफ्टर डंकन्स मर्डर। Why do मैलकोलम एंड डोनाल्ड बैन, जो उनके बच्चे थे किंग डंकन के दोनों बच्चे, वो क्यों भाग जाते हैं डंकन के मर्डर के बाद? क्योंकि वो मैकबेथ से डरते हैं, क्योंकि दे विश टू अवॉइड वॉर, दे सस्पेक्ट दे मे बी द नेक्स्ट विक्टिम्स, क्योंकि किंग को मार दिया गया है, हो सकता है कि किंग के बाद जो बच्चे होते हैं वो उनको ऑब्वियसली थ्रोन मिलेगी, उनको एज अ किंग बनाया जाएगा, राइट। सो इस वजह से मे बी नेक्स्ट विक्टिम वही हो, तो इस वजह से वो डर के भाग जाते हैं। दे एस्केप इन अनइंटेंशनली मेक देम अपीयर गिल्टी। और मैकबेथ इतना चालू बंदा, वो बता रहा है बाद में इनके भागने से कि हो सकता है इसी ने किंग डंकन को मारा है, एंड तभी ये भाग रहा है, सो दैट लोग जो है, जो जनता है, वो विश्वास करना इन पे बंद कर दे और इनको एज मर्डरर्स मान ले, एंड इसका पत्ता एकदम क्लियर हो जाए। कभी भी ये लोग वापस आए या कुछ हो तो लोग इनको माने ही ना, और मान ले कि ये मर्डर्स हैं, हटा दिया जाए, भगा दिया जाए यहाँ से। नाउ 52 एपरेशंस को हमें मीनिंग से अरेंज डालना है, ठीक है। एपरेशन क्या हुई, आर्म्ड हेड, ये कौन दिखा रही है, विचेस दिखा रही है, ऑपरेशंस प्रेजेंट हो रही है मैकबेथ के सामने। सो आर्म हेड क्या दिखाता है, आर्म हेड क्या बोलता है, बताओ, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट बिवेयर मैकडफ, बिवेयर मैकडफ, मैकडफ से सावधान रहें। देन फिर उसके बाद आपका आ जाता है ब्लडी चाइल्ड। ब्लडी चाइल्ड क्या दिखाता है, नन ऑफ वुमेन बॉर्न, ठीक है, कि कोई भी वुमेन का बॉर्न बच्चा जो होगा, जो वुमेन से नहीं बॉर्न है, वो तुम्हारी डेथ का कारण बनेगा, फॉरेस्ट चलते हुए आएंगे एंड तुम्हारा डेथ का कारण वही बनेगा। क्राउंड चाइल्ड क्या दिखाता है, जिसके ऊपर क्राउन लगा है, बताइए वो क्या दिखाता है, बैंको के डिसेंडेंट्स दिखाएगा ऑब्वियसली, है ना, क्राउन दिखा रहा है तो बैंको के डिसेंडेंट्स दिखाएंगे। सो सी का ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। ओके, बर्नमवुड प्रोफेसी, line of kings, okay, line of kings will be Banquo's decisions and crown child will be Burnham Wood prophecy, ठीक है। So A1 B2 C3 D4 ये तो लाइन सही है guys. These apparition provide कि क्या प्रोवाइड कर रहा है, deceptive prophecies that led to Macbeth का downfall. Now Which, मतलब कि अब इन प्रोफेसीज में नहीं फंसना चाहिए, इसकी वजह से उसको डाउनफॉल हो जाता है। अब उसको लगता है कहाँ बर्नम वुड चलते हुए आएगी, कि कैसे हो सकता है, हाउ इज दैट पॉसिबल, बट आखिरी में टर्न्स आउट कि ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल हो गया, उन लोगों ने ट्री का बेस बना था सो दैट पता ना चले कि वो लोग हैं, एंड देन वो अटैक करते हैं, राइट। सो उससे होता है ऐसा, एंड या उसको लगता है कि कोई कैसे ही वुमेन का बॉर्न नहीं होगा, ऐसे तो कोई होता ही नहीं, ऐसा कोई पैदा ही नहीं होता है, बट उस चीज का मतलब वो नहीं समझ पाया, इट वाज सिजेरियन बर्थ हुआ होगा उसका, ठीक है। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स लेडी मैकबेथ आफ्टर डंकन्स मर्डर, डंकन के मर्डर के बाद उनकी भी साइकोलॉजिकल हालत क्या थी, बताइए आप, बहुत खराब थी ना। सो इंक्रीजिंगली एम्बिशियस, नहीं तब नहीं बची थी, पहले थी,
राइट तब तो इनका क्या हाल हुआ था गाइस, इमोशनली डिटैच, ग्रेजुअली कंज्यूम्ड बाय गिल्ट, ग्रेजुअली शी वाज कंज्यूम्ड बाय गिल्ट एंड वो मर जाती है, वो रात में चलने लगती है ना, अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, हर गिल्ट कल्यूमिनेट्स इन स्लीप वॉकिंग, रात में वो चल रही है ऐसे, ठीक है, एंड मेंटल कोलैप्स हो जाता है उसका। आउट डैम स्पॉट रिफर्स टू, इसका क्या मतलब है, एक्चुअल ब्लड नहीं, एक्चुअल ब्लड नहीं लगा था उनके हाथों पे, इट वॉज हम लोग इमेजिनरी ब्लड रिप्रेजेंटिंग गिल्ट, ये गिल्ट दिखा रहा था, ठीक है। सो लेडी मैकबेथ को लगता है कि उसके हाथ में बहुत सारा खून है, वो धोती 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 पानी धोती चली जाती है, उसका हाथ सूख ही नहीं रहा है, उसे लग रहा है, ठीक है, वो ब्लड जा ही नहीं रहा है, ये क्या दिखा रहा है, गिल्ट दिखा रहा है, एक्चुअल ब्लड थोड़ी था वो उसको लग रहा था, हेलुसिनेशंस हो रहे थे उसको, ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है कि उसके अंदर एक गिल्ट है, किंग डंकन को उसने मरवाने में हेल्प की है, मरवाया है, राइट, प्रोवोक किया है अपने हस्बैंड को। So Lady Macbeth को hallucinates blood stains that symbolize her guilty conscience. Now, who kills Macbeth? Macbeth को आखिरी में कौन मारता है जिसका सिजेरियन बर्थ हुआ है? That is Macduff. Macduff रिवील करता है कि from his mother's womb अनटाइमली राइव्ड, क्योंकि वो टाइमली नहीं निकला था, इस वजह से उसका सिजेरियन बर्थ होता है ना, बच्चा अगर प्री मेच्योर हो गया है तो उसको हम सिजेरियन से, मे बी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो हमने सिजेरियन बर्थ किया, ठीक है, ओके, सो फुलफिलिंग द प्रोफेसी सही हो जाती है यहाँ पर, और एक्चुअली में Macbeth dies. Why does the prophecy none of women want fail to protect Macbeth? क्यों नहीं बचा पाई ये prophecy? Which इसने lie किया था, या Macbeth was born by cesarean section? Yes, उसको लगा था कोई वुमेन से ना बॉर्न हो, अरे यार ये थोड़ी होता है, हर इंसान वुमेन से ही तो निकलता है, मेन से थोड़ी कोई बॉर्न हो जाता है, राइट, सो या तो मतलब ही डिडंट सेड दैट, मैं बता रही हूँ आपको, उसको इतना कॉन्फिडेंस था कि ये चीज तो नहीं होगी, है ना, सो बट उसने समझा नहीं मीनिंग, इट वाज कि सिजेरियन बर्थ हुआ था ना, यस। नाउ Which theme is more strongly represented by Banquo's Ghost? कौन सी थीम बहुत ज्यादा दिखाई जा रही है स्ट्रॉन्गली बैंको घोस्ट की? रोमांस कहां से आ गया, बिल्कुल भी नहीं, पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल की बात ही नहीं हुई, गिल्ट एंड साइकोलॉजिकल टॉर्मेंट, यस, बैंको का जो घोस्ट है वो क्या दिखा रहा है, गिल्ट उसके अंदर जो है, इसी वजह से जैसे लेडी मैकबेथ को गिल्ट था, हेलुसिनेशन हो रहे थे, हाथ धो रही है, खून दिख रहा है, जा ही नहीं रहा है, इतना डाल रही है पानी, सब धोए जा रही है, वैसे ही इसको बैंको को ये मार डालता है जब, तब बंदे को बैंको का घोस्ट दिखने लगता है, ये दिखा रहा है कि उसका गिल्ट है और किस तरह से साइकोलॉजिकली वो टॉर्मेंट हो रहा है, पगला रहा है, राइट, घोस्ट इज विजिबल ओनली टू मैकबेथ रिफ्लेक्टिंग हिज गिल्टी कॉन्शियस, किसी और को नहीं दिखता, सिर्फ मैकबेथ को दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ से लोगों को शक भी होने लगता है कि इसी ने तो नहीं मारा है, ठीक है, सो व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट को हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं गाइस पहले ही, मैकबेथ किल्स डंकन हिमसेल्फ, डंकन को मैकबेथ मारता है, यस मारता है, वो खुद मारता है, स्टैब करता है। लेडी मैकबेथ किल्स बैंको, लेडी मैकबेथ बैंको को मारती हैं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर, नॉट पूछा हुआ है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, है ना, ये हमारा सही होते हुए बेचारा गलत हो गया, बिकॉज इट इज नॉट, एज नॉट पूछा है, तो लेडी मैकबेथ किल्स बैंको, मैकबेथ किल मैकबेथ, मैकडफ मारता है मैकबेथ को, बिल्कुल बात सही है, एंड आप कैसे याद करेंगे, डफ 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 मारता है मैकबेथ को, और मैक है, दोनों में मैचिंग है, तभी एक दूसरे को, तभी ये इसको मार पाता है, ठीक है, यह बात याद रखेंगे आप। मैकोलम बिकम्स किंग, मैकोलम किंग बन जाता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, मैकोलम को किंग बना दिया जाता है, बिकॉज नॉट है, तो ये दोनों बातें हमने गलत कर दी हैं ऐसे उठा के, और लेडी मैकबेथ किल्स बैंको को सही कर दिया। ना 59 पोर्टर सीन्स मेनली सर्व एज, पोर्टर सीन क्या दिखाता है, एक कॉमिक सा रिलीफ मिलता है आपको आफ्टर द इंटेंस ट्रेजेडी, बिल्कुल बात सही है। 60 व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट कैप्चर कर रहा है ट्रैजिक मूवमेंट ऑफ मैकबेथ, कौन सा दिखा रहा है, अ ब्रेव हीरो राइजेस विद वर्च्यू, हाँ ट्रैजिक कहाँ है इसमें, an ambitious but noble man destroys himself through unchecked ambition, moral compromise और guilt, बिल्कुल इसके बारे में सारी व्यथा सही है ना,
Next, Shakespeare presents Macbeth as a tragic hero whose ambition influenced by prophecy, persuasion. देखो prophecy witches कर देती है, फिर वो prophecy एक सही भी हो जाती है, उसको थेन का बना भी दिया जाता है, right? So थेन ऑफ कॉर्डर का, right? So उसके बाद he is like कि अच्छा एक prophecy सही है तो मैं king भी बन सकता हूँ, वो भी सही हो सकती है, and फिर ये उसके अंदर चल ही रहा होता है, अपनी वाइफ को लेटर लेकर भेजता है, तो वो बता देती है कि हाँ, और किंग डंकन को मारने की बात एकदम हो जाती है तय। एंड जब वो नहीं जा पाता है, वो सोचता है कि ना जाऊं, मैं ना करूं, ठीक है, वो फंसा है कन्फ्लिक्ट में कि क्या करूं, तब उसकी जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ वो बहुत प्रोवोक करती है। सो प्रोफेसी है फिर उसके अंदर का, फिर वो परसुएशन जो है, इन सब के बाद क्या हो जाता है, मॉरल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, इनएविटेबल टू डाउनफॉल, आखिरी में मैकबेथ इनको मार डालता है। हाई यील्ड एलयूपीजीडी रिवीजन देख लेते हैं भाई। बेलोनास ब्राइडग्रूम किसको कहा गया है? इट इज मैकबेथ, क्योंकि बहुत ब्रेवरी से लड़ता है। नाउ सेंट्रल थीम है अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक, हेलुसिनेशंस, डैगर, बैंको घोस्ट, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। आपको मैकबेथ इतना सही बंदा दिखेगा, इतने अच्छे से उसने सब कुछ किया, किंग डन को भी उसके ऊपर पूरा 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 विश्वास था, बट एट द एंड वो कैसा निकला, लेट्स जस्ट सी हिम, है ना। सो डैगर, बैंकोस घोस्ट, और इससे पहले भी एक बंदा था जिन्होंने इन लोग के साथ गलत किया, मतलब किंग डंकन को एक तरह से गलत किया था, दूसरी जो जिनसे इनकी लड़ाई थी उनके साथ मिल गया था, ठीक है, उनकी बातें मान रहा था, उनकी हेल्प कर रहा था इंस्टेड ऑफ किंग डंकन। सो वही है कि अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी। हेल्यूसिनेशंस कहाँ दिख रहे हैं आपको? डैगर दिख रहा है ना, फिर उसके बाद बैंकों का घोष दिख रहा है, और लेडी मैकबेथ को खून दिख रहा है ना, लेडी मैकबेथ को गिल्ट होता है, इक्विवोकेशन विच इज प्रोफेसीज आपको दिखती हैं, कॉमिक रिलीफ किस में मिलती है? पॉटर सीन में मिलती है। देन मैकबेथ जो है वो अनटाइमली राइप्ड है, उसका सिजेरियन बर्थ हुआ है, इसी वजह से वो मार देता है, बर्नमूथ चलते हुए आती है उनकी पूरी आर्मी उसमें कवर करके खुद को, और फिर उसके बाद आकर उनको मारता है मैकबेथ को। बैंकॉक जो है दैट इज मैकबेथ्स मॉरल फॉइल। फॉइल क्या होता है? जब आपका मेन कैरेक्टर है उसके अगेंस्ट में ऐसा कैरेक्टर जिसकी वजह से उस कैरेक्टर की, हमारे जो मेन कैरेक्टर है उसकी या तो खूबी या तो खामियां हाईलाइट हो रही हैं। अब यहाँ पर इसकी खामियां हाईलाइट हो रही हैं किसकी वजह से? बैंकों की वजह से, जो इसके साथ था प्रोफेसी में, पर वो प्रोफेसी सुना और फिर उसने उस चीज से वो कंज्यूम नहीं हो गया, बह नहीं गया उसी चीज में, होता है ना आप एकदम की पगला जाओ वो चीज सुनकर, ठीक है, तो वो उस तरह का नहीं किया, वहीं पे वो भी था, वहीं पे मैकबेथ भी था, वो भी किंग डंकन के लिए काम करता था, ये भी करते थे, राइट। सो देखिए आप डिफरेंस, तो आपको इनका कैरेक्टर हाईलाइट हो रहा है इसी वजह से। और बैंको हमेशा लॉयल रहा, उसने कुछ भी गलत नहीं किया, बट इसने क्या क्या कर डाला, है ना। सो या डोनाल्ड डेज डैगर्स इन मेन स्माइल, इनकी डायलॉग है। मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? वॉल्टिंग एम्बिशन, बहुत ज्यादा एम्बिशन। So our next question, that is part 4. अभी तक हमने part 3 तक अच्छे से पढ़ लिया है, रिविजन कर लिया है, and everything is clear. Okay. So Macbeth की अब हम और हाई लेवल क्वेश्चंस देख लेते हैं 61 से। Stars hide your fires, let not light see my black and deep desires. ये कौन कहता है? मैकबेथ। मैकबेथ का वर्ड ये क्या रिवील कर रहे हैं? ये वर्ड्स ये रिवील कर रहे हैं उसका पेट्रियोटिज्म बिल्कुल हो ही नहीं सकता, है ना, क्योंकि वो कह रहा है कि स्टार्स का भी जो लाइट आ रहा है रात में ऑलरेडी अंधेरा होता है, उसके बाद भी जो स्टार्स का भी लाइट आ रहा है वो तक ना आए, आप लोग हाइड कर लीजिए अपनी फायर्स को, एंड बिल्कुल अंधेरा छा जाए, क्योंकि वो कुछ बहुत गलत करने जा रहा है, डार्क काम करने जा रहा है, किंग डंकन को मारने जा रहा है, उसके थॉट्स ही वैसे चल रहे हैं। सो हिज फियर्स एम्बिशन एंड कंसील्ड एविल थॉट्स, बिल्कुल ये आंसर सही है। हिज फियर ऑफ विचेस नहीं है, हिज लॉयल्टी टू डंकन बिल्कुल नहीं है। सो आंसर इज B, right? Which symbol appears throughout Macbeth to represent guilt? कौन सा guilt का symbol हमेशा दिखता है? So बहुत throughout दिखता है आपको। Crown, sword, castle, it is blood. Blood becomes the central symbol of guilt. From Duncan mother, Duncan का murder होता है तब blood निकलता, blood ठीक है, blood हुआ, right? Then फिर उसके बाद Lady Macbeth की sleepwalking तक, it is the blood which is the one of the most important symbol.
जो गिल्ड को दिखा रहा है। डंकन और सिंबॉलिक फंक्शन क्या है हमारे कैरेक्टर्स का वो देख लेते हैं। सो किंग डंकन जो है, क्या उनका करप्ट एम्बिशन नहीं था भाई, वो बहुत अच्छे किंग थे, राइट। लेजिटिमेट किंगशिप, मॉरल इंटीग्रिटी, रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर। रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर तो बाद में होगा जब मेलकोलम को बना दिया जाएगा, राइट, जो कि उनका बेटा था, उन्हें जब बना दिया जाएगा किंग। सो आंसर डी का फोर्थ होगा एंड रेस्ट कैंसिल। ओके, दिस वन इज ऑल्सो कैंसिल्ड एंड ये दोनों बचते हैं हमारे पास। किंग डंकन एक लेजिटिमेट किंगशिप करते हैं बहुत अच्छे से। एक वन अभी भी हमारे पास बैटल चल रहा है। बैंको कैसा था बताओ, बैंको के अंदर क्या थी, मॉरल इंटीग्रिटी थी, यस थी। लेडी मैकबेथ एक करप्ट थी और उनके अंदर एम्बिशन भी था। सो बी का 2 एंड सी का 3, बी का 3 हो गया, गलत हो गया, एंड बी का 2 सी का 3, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। सो डंकन सिंबलाइज करता है राइटफुल किंगशिप, बैंको मोरल इंटीग्रिटी दिखाता है, वो लॉयल रहता है, एंड लेडी मैकबेथ करप्ट एम्बिशन है, वो प्रोवोक करती है मैकबेथ को मारने के लिए। मैलकोलम पॉलिटिकल रिस्टोरेशन, जो उनका किंग डंकन का बेटा था, दोबारा से वो मैकबेथ उन्हें मार डालता है मैकबेथ को, एंड मैलकोलम को राजा बना दिया जाता है। Which statement best explains Macbeth's transformation? He changes suddenly without motivation. ऐसा तो नहीं है, उसके पास कुछ motivation तो था ना। His downfall results from the integration of ambition, supernatural temptation जो कि कौन करती हैं, witches करती हैं हमारी, and the personal choice भी उसकी होती है। ठीक है, बी करेक्ट है। Then Shakespeare balances fate, free will, moral responsibility, सब कुछ वो बैलेंस करके चल रहे हैं इतने अच्छे से। स्लीप वॉकिंग सीन प्राइमरी क्या डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, फिजिकल इलनेस नहीं, ये तो मेंटल है ना। ट्रियम्फ ऑफ कंसाइज ओवर सप्रेस्ड गिल्ट, या फिर ओके कहां रह गया, सी पॉलिटिकल रिबेलियन, नहीं पॉलिटिकल रिबेलियन तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। सुपर नेचुरल पोजेशन नहीं है, ऐसा कुछ सुपर नेचुरल पोजेशन नहीं हो रहा है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्रियम्फ ऑफ कंसाइज ओवर सप्रेस्ड गिल्ट, जो सप्रेस्ड गिल्ट है वो निकल कर बाहर आ रहा है कंसाइज रिट्राई यहाँ पर, एंड एक्चुअल में दिख रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, जो सप्रेस्ड गिल्ट था वो बाहर आ रहा है इसके थ्रू। जो ये स्लीप वॉक कर रही है, लोगों को पता चल रहा है इसे कुछ तो गड़बड़ है। Assertion, the witches never forced Macbeth to commit murder. क्या वो फोर्स करती हैं कभी भी नहीं, वो सिर्फ एक प्रोफेसीज करती हैं जिसके थ्रू धीरे धीरे उसका एम्बिशन होता है, प्रोवोकेशन होता है बाय हर वाइफ, बाय हिज वाइफ लेडी मैकबेथ, और तब जाकर वो मारता है। ठीक है, सो इनडायरेक्टली है ये, है ना, चालाकी ऑफ विचेस। मैकबेथ ऑलवेज रिटेन्स द फ्रीडम टू चूज, उसके पास हमेशा फ्रीडम टू चूज रहता है। जी हाँ, वो डिसाइड कर सकता था, यहाँ सिर्फ फ्री विल है उसके पास, पर वो क्या डिसाइड करता है, वो मारने को डिसाइड करता है, राइट। सो बोथ आर करेक्ट एंड द विचेस ने फोर्स मैकबेथ टू कमिट मर्डर बिकॉज मैकबेथ ऑलवेज रिटेन द फ्रीडम टू चॉइस। बिल्कुल दोनों सही बैठ रहे हैं, इसलिए असर्शन ट्रू है, रीजन एक्सप्लेन भी अच्छे से कर रहा है। ओके, व्हिच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड, ब्लड क्या गिल्ड को दिखा रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें इनकरेक्टली बताना है तो हम इस पे लाइन कर लेंगे जिसे हम गलत ना करें। स्लीप इनोसेंस एंड पीस को दिखा रहा है, बताइए। यस, डार्कनेस, मॉरल इविल, स्लीप उसकी खो गई है, यानी कि स्लीप नहीं आ रही है मैकबेथ को, तो क्या हो रहा है, वो इनोसेंस और पीस सब कुछ खत्म हो चुका है उसके अंदर से। डार्कनेस मॉरल इविल को दिखा रहा है, डार्कनेस, बताइए। यस, क्राउन क्या कॉमिक रिलीफ दिखा रहा है, जी नहीं, ऐसा नहीं है। सो दिस वन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है। मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, मैकबेथ डज मर्डर स्लीप, वो खुद ही को कह रहा है मैकबेथ, राइट। स्लीप क्या सिंबलाइज करती है बताइए, पीस ऑफ माइंड एंड इनोसेंस को सिंबलाइज करती है, जिसको मैकबेथ में क्या, मैकबेथ ने जिसको मर्डर कर दिया है, खो दी है, किंग डंकन को मार दिया है, अब कभी उसको पीसफुल स्लीप नहीं मिलेगी, वो ऐसा सोचता है। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बैंको का घोस्ट अपीयर होता है, द विचेस समन दिखता है, समन ऑपरेशंस, तो आपको क्या होगा, सबसे पहली सीन में विचेस जो हैं वो बोलना शुरू कर देती हैं, राइट। सो एंड लेडी मैकबेथ डाइज, ये तो बाद में होगा। बर्नम वुड मूव कर रहा है, ये तो उसके भी बाद होगा, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक है, बैंको का घोस्ट अपीयर हो रहा है, ये भी बाद में आएगा। द विचेस समन, ओके वेट, विचेस समन्स, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए गाइस, देखिए समन्स ऑपरेशन,
समन्स एपरेशन मतलब कि जब वो हेड निकल कर आ रहा है, ठीक है, वो सब एपरेशन जो निकल के आ रही है। प्रोफेसी नहीं पूछी है यहाँ पर, विच इज की प्रोफेसी पूछते सबसे पहले एक्ट में सीन 1 में हो रही है, लेकिन ये एपरेशन बाद में दिखाए जाते हैं जब वो डेथ मर्डर कर चुका होता है सबका तब, राइट। ओके, आपके किंग डंकन का मेजर कर चुका होता है, राइट। सो सबसे पहले आपको दिखेगा कि बैंको का घोस्ट उसको दिखा, बर्नम वुड बाद में आएगी, लड़ाई बाद में होगी, लेडी मैकबेथ डाई भी बाद में करेंगी क्योंकि बैंको की घोस्ट के बाद घोस्ट तक शी वाज अलाइव, ठीक है। तो बैंको का अब पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद उसको ऑपरेशंस दिखेंगी बाय विचेस, एंड तब उसके बाद क्या होगा, लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाएगी, एंड आखिरी में बर्नम वुड मूव करेंगे। ओके अच्छा, बर्नम वुड जब मूव करके आ रहे हैं तब उसके उसी वक्त लेडी की डेथ होती है। सो फर्स्टली आपको ये दिखाया गया है सीन, एंड देन लेडी मैकबेथ की डाइज। सो बर्नम वुड में रिपोर्टेड शॉर्टली बिफोर द फाइनल बैटल, फाइनल बैटल से जस्ट पहले पता चलता है कि लेडी मैकबेथ की डेथ हुई है, ठीक है। तो ये ऐसे हो रहे हैं इवेंट्स कि वो आ रहे हैं एंड देन जस्ट फाइनल बैटल होने ही जा रहा है, एंड मतलब मैकबेथ उतरने जा रहा है एक्चुअली फील्ड में, उसके जस्ट पहले उनकी डेथ का आता है संदेश, और वो बोलती हैं इस लाइफ का मैकबेथ की, उसमें यहाँ पे फेमस लाइंस भी आपको मिलेंगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं, अब क्लियर है, बिकॉज दिस वाज क्वाइट कंफ्यूजिंग। आपने अगर समन ना समझा होता कि समन ऑपरेशंस है, प्रोफेसी अलग है, ऑपरेशंस अलग है ना, तो गड़बड़ हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। फिर बर्नम वुड्स और लेडी मैकबेथ का डाई, ये डेथ एकदम पास पास हुआ है, सो ये भी आपको बहुत ध्यान से समझना है कि बर्नम मूव कर चुका है, लेकिन फाइनल बैटल से पहले लेडी मैकबेथ की डेथ होती है, ठीक है। सो आई होप नाउ दिस क्वेश्चन इज रियली क्लियर गाइस। नेक्स्ट पढ़ते हैं, विच कैरेक्टर सर्व्स एज मैकबेथ स्ट्रॉन्गेस्ट मॉरल फॉइल। बताया था हमने, दैट वाज बैंको, जो उसी के साथ प्रोफेसी सुनता है लेकिन वो उससे कंज्यूम नहीं होता है, ये हो जाता है। टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो एक्सप्रेसेस मैकबेथ, मैकबेथ का क्या एक्सप्रेस करता है ये, despair over the meaninglessness of life. This famous soliloquy reflects existential despair जब उनकी लेडी मैकबेथ की डेथ हो जाती है, मैंने बताया था। Now, which literary device dominates the line ये वाली, life's but a walking shadow, life's but a walking shadow, कुछ नहीं है लाइफ में, है ना, walking shadow है एक तरह से। So life is directly identified as the walking shadow, तो ये क्या हो जा रहा है, metaphor is लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, लाइक एज का यूज नहीं है तो सिंपली नहीं होगा, आयरनी की बात नहीं है, डायरेक्ट कंपैरिजन है ये। हाइपर बोले कि बहुत बड़ी कोई बड़ा सा कुछ बढ़ा चढ़ा के वो नहीं बोल रहा है, सो हाइपर बोले नहीं होगा। 73 मैच द कोटेशन विद द स्पीकर लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, कौन कह रही है, हमारी लेडी मैकबेथ जी कह रही हैं। सो या तो ये होगा या तो 3 में भी लेडी मैकबेथ ही दिया हुआ है, ठीक है, बोथ ए एंड सी आर स्पोकन बाय लेडी मैकबेथ। सो सी भी आपका अनसेक्स मी हियर, ये ब्लाइंड बोलती है क्योंकि देखो माना जाता है कि वेमेनली करेक्टर जो है वो फॉर लव है, वो मदरली लव दिखाता है, वो सब कुछ दिखाता है, तो कहती है कि मुझे अनसेक्स कर दो यहाँ पर, बिकॉज अगर उसके अंदर वो विमेनली करेक्टर्स रही, शी विल नॉट बी एबल टू किल और प्रोवोक समवन टू किल डंकन, है ना, वो नहीं कर पाएगी ऐसा अगर रहा। सो इसीलिए अनसेक्स मी, मुझे मेरा जो सेक्स है वो हटाना पड़ेगा, बिकॉज कर दो, है ना, क्यों कर दो, क्योंकि women have that love for people, have that great compassion for people, वो बच्चे के लिए प्यार उनके मन में रहता है, जैसे ही वैसे हर इंसान के लिए उसकी वजह से compassion होता है, because they eventually become mothers, right, so they have this inbuilt thing inside them, ठीक है, तो वो ऐसा कहती हैं। so this line is also by lady macbeth, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कुछ भी लगा दो, ठीक है। Is this a dagger? Is this a dagger? ये लाइन किसकी होगी? Obviously, this will be हाँ आपका मैकबेथ, एंड ये वाली लाइन टुमारो टुमारो अभी हमने देखी, ये भी मैकबेथ की ही है, ओके। सो या एंड बी एंड डी आर बाय मैकबेथ, तो इस दिस वाज फॉर नोइंग कि क्या किसका है, ठीक है। नाउ 74 व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द सुपरनैचुरल इन मैकबेथ, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मैकबेथ में क्या दिखते हैं, व्हिच इज कंट्रोल एवरी एक्शन,
Supernatural creates temptation but does not remove moral responsibility. देखो, क्या वो सारे एक्शंस कंट्रोल कर पा रही है? क्या बैंकों को भी उन्होंने इन्फ्लुएंस कर लिया? नहीं किया, राइट? बैंकों को भी तो वो प्रोफेसी दी गई थी, पर बैंको हैज दिस फ्री विल कि वो उस चीज को एकदम कंज्यूम हो जाए उससे या नहीं, तो वो नहीं होता है, उसके मॉरल्स इतने स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रेंट है। लेकिन वहीं पे मैकबेथ ही इज कंज्यूम्ड बाय इट, वो पगला जाता है इस चीज को सुनकर, एंड जब एक सही हो जाती है प्रोफेसी, ही बिकम्स लाइक कि अब तो सब सही हो सकता है। सुपरनैचुरल क्रिएट करता है टेम्पटेशन, लेकिन वो रिमूव नहीं कर देता है अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हमको बैंकों में दिखा। शेक्सपियर uses supernatural to test character rather than eliminate free will. आपके पास फ्री विल है, आप चाहें तो जैसा प्रोफेसी सुना, हाँ ठीक है, एक चीज हुई, अच्छी हो गई, मुझे थेन ऑफ क्वार्टर का बना दिया गया, अब मैं आगे के लिए होने दो चीजें अगर वैसी ही हो रही हैं, आई एंजॉय दिस पोजीशन, आई वर्क फॉर दिस पोजीशन, आगे की चीजें जैसी होती रहेंगी, अगर मैं बन चाहता हूँ, अच्छी बात है ना? तो लेकिन उस चीज में आप अपनी मोरल तो नहीं खो दोगे ना, पर इसने वो खो दिया बाय किलिंग everybody coming into his way, है ना? So Lady Macbeth's invocation unsexes me here primarily express करता है उसकी desire to become queen immediately, नहीं, वो king चाहती है, वो king बन जाए, queen का नहीं बात आई है। Reject qualities she associate with the feminine weakness, feminine weakness जो हो जाती है, जो इमोशनैलिटी आ जाती है, उसको हटाने के लिए। Which critic described Macbeth as Shakespeare's greatest tragic study of ambition? बोला था मैंने, क्रिटिकल पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स, सिटेशन शेक्सपियर की बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज A.C. Bradley. Lectures emphasizes ambition as a central tragic force in Macbeth. Macbeth में क्या force main है? Ambition की वजह से mainly ये सब हो रहा है। Which of the following is not को हम underline कर लेंगे। A recurring motive in Macbeth क्या है? It is blood होता है, sleep होता है, darkness, okay, sea voyage नहीं होता है, ठीक है? तो not पूछा था, तो sea voyage is the correct answer. So blood, sleep, darkness, clothing and disease are recurring motifs, sea voyages नहीं है। Now 78 assertion है Malcolm testing of Macbeth demonstrate political wisdom. क्या political wisdom दिखा रहा है आपको? मैलकोलम जिस तरह से मैकबेथ को टच करता है, उसको बहुत सारी चीजें देता है, तुम ये कर लो, कर, बहुत लोभन में डालने की कोशिश करता है, बट एक्चुअली ही डजंट, वो उसमें नहीं फंसता है, ठीक है? सो इट्स वेरी ग्रेट थिंग, यस ऐसा है। नाउ मैलकोलम डजंट विशेस टू इंश्योर मैकबेथ्स लॉयल्टी बिफोर रिवीलिंग हिज ट्रू इंटेंशन, ऐसा नहीं है, डजंट गलत है, ही वांट्स, he wishes, ये चाहता है कि वो जाने उसके ट्रू इंटेंशंस, तभी वो अपने प्लान्स को बताएगा, ठीक है? कि मैं यहाँ पे बाहर आकर कुछ मतलब भागा ना हूं, मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पर गौर करेंगे, ठीक है? सो एक सही है एंड आर हमारा गलत है, assertion is true and the reason is wrong, option D. Malcolm pretend करता है to possess terrible vices to test Macbeth's patriotism, कि वो सच्चा लॉयल है कि नहीं, क्योंकि वो मैकबेथ को देखने के बाद अब उसको विश्वास नहीं रहा है लोगों पर, तो ये टेस्ट करना पड़ेगा। Which statement best reflects Shakespeare's concept of kinship इन मैकबेथ? शेक्सपियर का किंगशिप का कंसेप्ट क्या दिखा रहा है? किंगशिप डिपेंड्स ओनली ऑन मिलिट्री पावर, ऐसा तो नहीं है गाइस। लेजिटिमेट किंगशिप कंबाइन करता है जस्टिस को, मोरालिटी को और डिवाइन सैंक्शन, सब होता है इसमें, है ना? ये बात बिल्कुल सही है। नाउ एनी एम्बिशन नोबल मैन डिजर्व्स द थ्रोन, ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बड़ा एम्बिशियस है तो उसको थ्रोन मिल जानी चाहिए, है ना? मैकबेथ को नहीं मिली, है ना? किंग मिली, उसके बाद छिन गई, ऑब्वियसली डेथ हो गई, और मिली बड़े रॉन्ग डूइंग से, इसी वजह से। किंगशिप हैज नो मॉरल डायमेंशन, ऐसा कुछ नहीं है, किंगशिप में मॉरल डायमेंशन होती है। Which of the following best explains why Macbeth remains a timeless tragedy? बताओ ऐसा क्यों रहा कि आज तक आप पढ़ पा रहे हैं, आप आज तक पढ़े मैकबेथ में, ऐसा उसमें क्या है? सो इट्स ओनली अ पॉलिटिकल प्ले अबाउट मेडिवल स्कॉटलैंड, पहली बात ये गलत है, एंड दूसरी बात ये इससे भी गलत है क्योंकि आप इतना जनरलाइज बोल रहे हो ओनली, मैंने बताया कि ऐसे स्टेटमेंट से आप बच के रहेंगे, उसको काट देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? सो इस ट्रिक से भी आप उसको हटा देंगे। It explores universal themes of ambition, guilt, power, moral choice, psychological conflict. Yes, ये सही है, not just because ये बड़ा सा है, but also because ये बातें सही कह रहा है, ठीक है? So it is primarily a supernatural horror story. No, it is not primarily a supernatural horror story. थोड़ी है, इसमें बहुत कुछ हो रहा है. Focuses mainly on romance. जी नहीं, romance का आपका कतरा भी नहीं दिखता है इसमें, right? So
द प्ले ट्रांसेंड्स इट्स हिस्टोरिकल सेटिंग, एक हिस्टोरिकल सी सेटिंग को उन्होंने क्या बना दिया, सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन चीजें बता दी हैं ना। हम इंपॉर्टेंट रिवीजन इसके कर लेते हैं, हमारे जो नेक्स्ट अभी हमने 20 क्वेश्चंस पढ़े हैं। सो मोस्ट रिपीटेड थीम्स क्या है, अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, ठीक है, कि मैकबेथ कैसा दिख रहा है, बड़ा अच्छा आदमी है ये वो है, लेकिन रियल में कैसा निकला। एम्बिशन दिखा रहे हैं, गिल्ट दिखा रहे हैं, ब्लड स्टेन्स हैं हाथ में, धोए जा रहे हैं, धो नहीं पा रही है लेडी मैकबेथ, तो ड्रैगन दिख रहा है हिलता हुआ सामने मारने के बाद डंकन को, ठीक है। सो ये सब चीजें, एंड बैंकों का घोस्ट दिख रहा है मैकबेथ को, ठीक है। देन किंगशिप आपको दिखाई गई है कि अच्छी किंगशिप, बुरी किंगशिप, उसमें मॉरलिटी जरूरी होती है, तभी आखिरी में मैलकोलम बढ़ता है, मैकबेथ की डेथ हो जाती, मैकबेथ की डेथ हो जाती है बाय मैकबेथ। क्यों, क्योंकि वो एक सिजेरियन बॉर्न था, मतलब सिजेरियन से निकला था, नॉट वुमेन से जो बॉर्न नहीं होगा। वो सोचता है कि ऐसा तो कोई होगा ही नहीं, बट मैकबेथ निकल जाता है, बर्नम वुड्स चलती हुई आती है, बिकॉज वो उसका वो ले लेते हैं, सहारा ले लेते हैं, बेस एक तरह से बदलते हैं। सो ऑर्डर वर्सेस डिसऑर्डर दिखाया गया है आपको, है ना। ऑर्डर ऑर्डर जब किंग डंकन था तब था डिसऑर्डर, मैकबेथ आया, फिर जब मैलकोलम वापस आया तो हमारा ऑर्डर रीस्टैब्लिश हो गया, ठीक है। मेजर सिंबल्स आपको ब्लड के दिखते हैं, ब्लड दिख रहा है हाथ में भी, किंग डंकन की जब डेथ हुई है तब भी। स्लीप दिख रही है कि अब स्लीप जो है वो पीसफुल चीज होती है, लेकिन अब वो खो चुकी है मैकबेथ ने, क्योंकि मार दिया है, तो अब वो साइकोलॉजिकली मेंटली डिस्टर्ब होगा, ये मीनिंग कन्वे करती है। क्लोथिंग, डार्कनेस, क्लोथिंग किस तरह की है, वेदर, वेदर कैसा हो रहा है, डार्क हो रहा है, राइट। और वो बोल रहा है जो रोशनी तक हल्की सी आ रही है मून की भी, वो भी एकदम अंधेरा हो जाओ, क्योंकि मैं गलत काम, वो उसके गलत थॉट्स चल रहे हैं, ये दिखा रहा है। इज दिस अ डैगर है आपका लाइन, लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर, ये लेडी मैकबेथ कहती हैं। आउट डैम स्पॉट, लेडी मैकबेथ कहती हैं जब वो छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं, खून को सोच रही हैं खून लगा है, एक्चुअल में रियल खून नहीं है, हेलुसिनेशंस उनको हो रहे हैं, स्लीप, जगते जगते वो वॉक कर रही हैं, ठीक है, स्लीप वॉक्स कर रही हैं। देन टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो, ये हमारे मैकबेथ कहते हैं लाइफ बट अ वॉकिंग शैडो, लाइफ कुछ नहीं है बल्कि एक वॉकिंग शैडो है, धीरे धीरे आप बढ़ते जाएंगे, है ना, अंधेरा ही है। एंड इट इज मैकबेथ, इट इज मैकबेथ, ओके, ये पूछा जाएगा किसने कहा है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो एसी ब्रैडली की कमेंट देख लेते हैं, इट इज एम्बिशन एंड ट्रैजिक हीरो, वो बताते हैं एम्बिशन डोमिनेंट है इसमें। सैमुअल जॉनसन मॉरल पर्पस इन शेक्सपियर की बात कर लेते हैं, एंड विलियम हैजलिट साइकोलॉजिकल पावर ऑफ मैकबेथ की बात करते हैं। डन है, बिल्कुल, यस। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सो पार्ट 5 वी हैव 81 टू 100 क्वेश्चंस हमारे विलियम शेक्सपियर का एज यू लाइक इट से हैं। ओके, सो देखते हैं एज यू लाइक इट को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस का आंसर आराम से कीजिएगा। So I hope you're till here there, because only those who are till here there हर दिन हर अच्छे से ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ, they are going to rock and get the seats, right? So why is the Forest of Arden important in the play? Forest of Arden में तो सब कुछ हो रहा है, वो तो important है ही, right? यहाँ पे आप ट्रायंगल्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ चीजें आपको यहाँ पर मिल रही है, मेनली यही सेटिंग रहती है, राइट। इट इज ओनली अ जोग्राफिकल लोकेशन, ओनली की बात कर दी तो हम वैसे भी काट देंगे, जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है बस। इट सिंबलाइजेस फ्रीडम, सेल्फ डिस्कवरी एंड रिकंसाइलेशन, हाँ यहाँ पे सब कुछ हो रहा है ना। लड़की भी अपने पापा से मिल जा रही है, लवर से भी मिल जा रहा है, कोई ना कोई ऐसा। सो ऑल्स वर्ड स्टेज, ये एक फेमस स्पीच है आपकी पूरी की पूरी, एंड दिस इज ऑफ कोर्स बाय नन अदर देन जैक्स। जो भी चीजें आपको ऐसे नेचर से रिलेटेड बड़ी बड़ी दिखेंगी स्टेटमेंट्स या वैसे, तो जैक्स ने कहे होंगे, क्योंकि वो ऐसा इन लोगों को कह रहा था कि कैसे लोग हैं, जानवरों को मार के खाते हैं, कितने गंदे लोग हैं, यहाँ का जंगल में अपना बसेरा बना लिए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। सो ही इज द वन जिसको उनकी ये बातें नहीं अच्छी लगती हैं, ठीक है। 7 एजेस ऑफ मैन के बारे में बात कर रहा है, स्पीच इन एक्ट 2 7 सीन में, ठीक है। नाउ करेक्टर और डिस्क्रिप्शन को आपको करना है मैच। ओके, सो रोजालिंड, रोजालिंड क्या है, हमारी हीरोइन है जो कि गैनामाइट की तरह बन गई है, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। सो ए का 3 देख लीजिए, ए का 3, कट दिस एंड कट दिस, ओके। जैक्स, we'll go to the Jax and it is melancholic observer है, मैंने अभी तुमको बताया कि उसको बड़ी दिक्कत हो रही है, देखिए इसी में हमने पढ़ा है ना। सो बी का 1, बी का 4 हो गया यहाँ पर, सो we'll cancel this out and this is the correct answer। बाकी देख लेते हैं, we have Adam जो कि क्या है आपका, he is the faithful old servant, जो कि बहुत फेथफुल है, जब उसका भाई भी उसका साथ नहीं देता तब देता है हमारे ही को साथ। एडम चला जाता है उसके साथ जंगल में, उसके फूड ढूंढने के लिए निकलते हैं, एंड तभी
जो हमारे पुराने सीनियर हैं उनसे जो सीनियर्स हमारे ड्यूक हैं उनसे मिलता है कौन, हमारा हीरो, एंड ही गेट्स टू नो, वहां से उन्हें फूड साथ में बैठ के वो लोग खाते हैं, ठीक है। टचस्टोन तो ये गैनमाइट की तरफ यानी कि रोजालिंड की तरफ का है। सो टचस्टोन इज द कोड फूल, ठीक है, जो इनके साथ आया है। ऐसे दिखाया गया है कि दो फीमेल लड़कियां हैं तो कैसे जंगल में अकेले जाएंगी वाली सीन तो एक जो है वो तो चेंज कर लेती, कैनमाइट बन जाती है, एंड दूसरी वाली रहती है, एंड साथ में आपके साथ एक वो है लड़का है, ठीक है। इट इज टच ऑन, ओके। सो रोजालिन अज्यूम करती है डिस्गाइज ऑफ, रोजालिन क्या बनती है, हमने अभी डिस्कस कर लिया था, गैनेमाइट बनती है, मेल आइडेंटिटी ले लेती है फॉर प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम, किस लिए, ये भी डिस्कस हो गया। सीलिया जो है, जो दूसरी लड़की है हमारी, वो क्या कर देती है, वो अपना नाम चेंज कर देती है टू एलिना। Celia disguises herself as Elena while accompanying Rosalind, ये लड़की ही बनी रहती है, ठीक है। So Rosalind's disguise gives her greater freedom of speech and action। हाँ, क्यों, क्योंकि वो एक लड़का बन चुकी है, तो ये दिखाया जा रहा है कि लड़के देखिए किस तरह से फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सबके सामने सब कुछ एक्सप्रेस कर रही है, लोगों से क्वेश्चंस पूछ रही है, इनफैक्ट अपने लवर का टेस्ट भी ले रही है ना। सो जेंडर डिस्गाइज अलाउज शेक्सपियर टू क्वेश्चन कन्वेंशनल जेंडर नॉर्म्स, जो है उनको क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसके थ्रू। बोथ आर करेक्ट, व्हाई, बिकॉज यहाँ पर लग जाएगा तो दोनों करेक्ट हो जाएगा। एज गैनेमाइट रोजालिंड कॉन्फिडेंटली डायरेक्टली पूछती है, कन्वर्सेशन करती है, टेस्ट करती है ऑर्लांडो को, मैंने कहा ना अपने जो लवर है उसको टेस्ट करती है, एक्सप्लोरिंग जेंडर एक्सपेक्टेशंस। नाउ नेक्स्ट, व्हिच पेयर इज इनकरेक्टली मैच, इनमें से इनकरेक्टली कौन सा मैच है। ऑर्लांडो क्या एक यंग लवर था, हाँ ये हमारा हीरो भी है एंड यंग लवर भी है, किसका, हमारी रोजालिंड का, ओके, जिसने अपना नाम चेंज कर लिया, गैनेमाइट रख लिया है, एज अ मेल करेक्टर आई है। ओलिवर ब्रदर ऑफ ऑर्लांडो था, यस, ओलिवर कौन है, ब्रदर ऑफ ऑर्लांडो, जिसने इसको वहां से निकाल दिया है, इसको पढ़ाया नहीं अच्छे से, काबिल नहीं बनाया, इसके पिता के बाद जो कि इसके भाई को ही करना था, ओलिवर को करना था, नहीं किया। लेकिन ओलिवर जब जंगल में आता है, फंसता है, तो इसकी हेल्प करता है कौन, ऑर्नाडो, और तब ओलिवर का भी परिवर्तन दिखता है कि हाँ इसने मुझे बचाया है, ठीक है, तो मैं भी, ये कितना अच्छा भाई है, तो वो भी बदल जाता है। और खून से लगी हुई जो हैंकी होती है वो लेके रोजालिंड के पास जाता है कि इसको तुमको देने के लिए कहा गया है। जैक्वस कोड जेस्टर है, जैक्वस कोड जेस्टर नहीं है, जैक्वस नहीं है, इट इज टचस्टोन, राइट। और जैक्वस क्या है, वही मेलांकोलिक हमारा कैरेक्टर जो कि ड्यूक की तरफ का है। So Jacques is a reflective nobleman known for his melancholy, not court jester. ठीक है, okay, Jacques. Touchstone was a fool. Yeah. हमारा फूल भी पूछा जा सकता है कौन है, सो इट्स टचस्टोन, याद रहेगा बिल्कुल गाइस, याद रहेगा। व्हिच थीम बेस्ट यूनिफाइज एज यू लाइक इट को कौन यूनिफाई कर रहा है, रिवेंज एंड पॉलिटिकल एम्बिशन दिखता है आपको, लव, आइडेंटिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, गेस, ऑर्नाडो का ट्रांसफॉर्मेशन, ओलिवर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, और उसके भाई का भी आखिरी में ड्यूक का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, कैसे हो जाता है, बिकॉज वो अपनी सब कुछ समझ गया है और वो अपनी संपत्ति सब कुछ वापस उसके भाई को, अपने भाई को दे देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टोरी है, पढ़ लेना गाइस, पढ़ के ही आई होप आ रहे हो आप लोग मैराथन्स लगाने। अरेंज द इवेंट्स क्रोनोलॉजिकली, ऑर्नाडो डिफीट्स चार्ल्स, ऑर्नाडो चार्ल्स को डिफीट कर देता है, यस कर देता है, तो क्रोनोलॉजिकली लगाना है हमें। रोजालिन लीव्स द कोर्ट, वो तो बाद में होगा है ना, रोजालिन पहले थी जब ये चार्ल्स जो कि बड़ा अच्छा रेसलर था उसको डिफीट कर देता है ऑर्लैंडो, उस वक्त थी रोजालिन, इसको देख रही थी, ठीक है। सो लीव्स द कोर्ट इसके बाद आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, कहीं भी 1 से पहले तो नहीं है 2, क्या, so this option will be eliminated कि 1 के बाद ही 2 आएगा, okay। next is ऑर्नाडो enters the forest of Arden, ऑर्नाडो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आ जाता है, तो वो कब आएगा, जब ये लीव कर देती हैं, रोजालिन पहुंच जाती हैं, उसके बाद ऑर्नाडो बाद में आता है ना, फिर उसके बाद हाइमन ब्लेसेस द मैरिजेस, ये तो एकदम लास्ट में होगा कि हाइमन जो होती हैं वो आती हैं एंड
आपके क्या कहते हैं सारी जो मैरिजेस हो रही हैं उनको ब्लेस करती हैं. सो दिस ऑप्शन इज 1 2 3 4 बिल्कुल सही से ये लगा हुआ है ऑलरेडी. सो ऑर्नाडो फर्स्ट विन करता है रेसलिंग मैच, फिर रोजालिन को हटा दिया जाता है. तो जो सीलिया होती है वो भी डिस्गाइज होके एलिना की तरह बनकर निकल जाती है इसके साथ, क्योंकि सीलिया और ये बचपन से साथ में खेले कूदे बड़े हुए हैं तो वो उससे अलग नहीं रह सकती. प्लस उसको पता है कि उसके फादर जो है वो गलत कर रहे हैं रोजालिन के लिए, वो जल रहे हैं. रोजालिन सोच रहे हैं कि मेरी बेटी का वो नहीं होगा, बट लोग वैल्यू नहीं करेंगे रोजालिन के सामने और वो रोजालिन को फालतू में हटा रहे हैं. सो वो उसके साथ चली जाती है ना. बोथ रीच आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन पहुंच जाते हैं एंड द प्ले एंड्स विद मल्टीपल मैरिजेस होती है, बहुत सारी टेस्टिंग होती है, सब कुछ होता है, मल्टीपल मैरिजेस आखिरी में होती है. विच कोटेशन जो कि हिम जो है वो ब्लेस करती है अंकल हाइमन. Which quotation is spoken by Duke Senior? Duke Senior को कौन सा है? Sweet are the uses of adversity. Yeah. This one is the correct answer. बाकी भी पढ़ लेते हैं. Can one desire too much of a good thing? No. Blow the winter wind. Men have died from time to time. नहीं. Sweet are the uses of adversity. Duke Senior praise करते हैं Forest of Arden को for the lessons learned through hardship. उनको फॉरेस्ट में डाल दिया गया, लेकिन आप देखोगे वो कितने पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं, तब भी वहां जाकर भी वो अपने फ्रेंड्स की कंपनी में एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वीट्स आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी. ये हमें हार्डशिप में भी जीना सिखा देती है एडवर्सिटी जो है, और इसके यूजेस हैं जो हम लोग समझते हैं यहाँ पर कुछ सीखते हैं. दे आर रियली स्वीट, है ना. सो जैक्स डिफर्स फ्रॉम टचस्टोन. जैक्स से क्यों अलग है? बिकॉज जैक्स प्राइमरी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? जैक्स वो हमारा मेलॉन्कोलिक कैरेक्टर, ठीक है. पॉलिटिकल एम्बिशन तो बिल्कुल नहीं है उसके अंदर. रिलीजियस डिवोशन की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर. फिलोसफिकल मेलॉन्कोली है, वो बहुत सोचता है और उसके थ्रू इनडायरेक्टली हमें एक तरह से इको क्रिटिसिज्म भी आप चाहो तो इसमें से लोग निकाल सकते हैं. यू नो कि फॉरेस्ट किस तरह से लोग बर्बादी करते हैं जब वो जहां चले जाते हैं, वो एनिमल्स को मार देते हैं हम अपने बेनिफिट के लिए, ये वो चीजें, ठीक है. सो दिस वन इज द करेक्ट आंसर. टचस्टोन ऐसा नहीं है. मैच द लवर्स विद देयर बिलवेड, ये तो इंपॉर्टेंट है ना. ऑर्नाडो को कौन था? इट इज रोजालिंड, राइट. सिर टचस्टोन का कौन था? वेट अ मिनट गाइस, है ना. ए का सबसे पहले ऑर्लैंडो लव करता है रोजालिन को. ओके वेरी गुड. सो ऑप्शन नंबर ए का हमारा हो जाता है 2. देखो A2, A4 गलत हो गया, ये वाला बी ऑप्शन काट दो आप, फटाक से एलिमिनेट करिए. ये भी ये रहेगा आपका A2 है एंड A3 को आप बिल्कुल हटा देंगे, ठीक है. नाउ टचस्टोन पे आइए. टचस्टोन लव्स ऑड्रे, ठीक है. फिर आपका सीरियस आ जाता है जो कि लव करता है फीब को. फिर फीब जो है, लेकिन देखिए सीरियस जो है वो फीब को प्यार कर रहा है, लेकिन फीब जो होती है उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करती है ना. आप देखेंगे कितनी ज्यादा अच्छे से बंदा इज लविंग फीब, बट फीब नहीं समझती है. इट्स आखिरी में जब रोजालिन जो डिस्गाइज है गैनामाइड बनी हुई है, ठीक है, तो लड़का बनी हुई है और फीब एक्चुअली में उससे पसंद कर रहा है. तो वही है आखिरी में, लेकिन उसे पता चलता है जब ये सब चीजें होती हैं एंड आखिरी में फीब भी उसी से कर लेती है, सीरियस से शादी कर लेती है, रेडी हो जाती है, उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेती है एट द एंड. ओके. सो ऑरेंज और ये आपका क्या हो गया? डी का फोर्थ हो गया. डी का फोर्थ है. सी का थर्ड है. सी का थर्ड है, ये ऑप्शन सही है. इसमें नहीं है सी का थर्ड, ये गलत हो गया, ठीक है. सो ऑर्नाडो लव करता है रोजालिन को. टचस्टिन ऑड्रे से मैरी करती है. सिल्वियस लव फीब फील किसके लिए फॉल कर जाती है? फॉर गैनामाइट, जो कि एक्चुअली में एक रियल में लड़की है, डिस्गाइज है एज अ लड़का गैनामाइट. ओके. नेक्स्ट 93. Which dramatic convention is most central to As You Like It? As You Like It में कौन सा चीज तुम्हें बहुत देखने को मिलता है? As You Like में कोई रिवेंज ट्रेजेडी की बात नहीं है एंड ट्रेजेडी नहीं, आखिरी में तो इट्स ब्यूटीफुल, है ना. मोरालिटी प्ले है क्या ये? नहीं भाई. मोरालिटी प्ले क्या होता है बताइए, जिसमें आपको मॉरल एल्गोरिकल कैरेक्टर्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं इसमें. क्या ये हीरोइक ड्रामा है? इट इज अ पास्टोरल कॉमेडी. कॉमेडी तो है ही है, आखिरी में हमारा कितना अच्छे से सबका यूनियन हो जा रहा है, मैरिज हो रही है ना, एंड हाइमेन आके ब्लेस भी कर रही हैं. पास्टोरल क्यों है? क्योंकि इसकी सेटिंग जो है नेचुरल है, नेचर में है, ठीक है, ग्रीनरी में है. सो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन एम्बॉडीज पास्टोरल आइडियल कंट्रास्टिंग नेचर विद गॉड लाइफ. सो हु अल्टीमेटली रिस्टोर्स पॉलिटिकल ऑर्डर इन द प्ले? पॉलिटिकल ऑर्डर को दोबारा रिस्टोर कौन बंदा कर दे रहा है भाई? इट इज द नन अदर देन ड्यूक सीनियर. वापस वो आ जाते हैं एंड ड्यूक सीनियर, ड्यूक फेडरिक
रिपेंट कर देते हैं, वो रिपेंट करते हैं, अपनी गलती को समझ जाते हैं एंड अलाउ करते हैं ड्यूक सीनियर को टू रीगेन हिज राइटफुल पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया था इसके भाई का भी परिवर्तन हो गया। टचस्टोन इज मोर देन अ कॉमिक कैरेक्टर, हाँ ऑफ कोर्स, his wit exposes the follies of both courtly and pastoral life, दोनों की follies जो की गलतियां होती हैं, छोटी बड़ी मिस्टेक होती है, वो दिखाता है। yes, because लगा कर देखोगे सही है दोनों बातें। so like Shakespeare's other fools, टचस्टोन entertain भी करता है और sharp social criticism भी दिखाता है, ऐसे वैसे फूल नहीं होते शेक्सपियर के, है ना। 96 which statement बेक्स एक्सप्लेन कर रहा है जैक्स की फेमस लाइन 7 ages of man की स्पीच। सो इट इज सेलिब्रेट करता है मिलिट्री गोली को, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल बनता मना करता है ना। इट प्रेजेंट्स ह्यूमन लाइफ एज अ सीरीज ऑफ इनएविटेबल स्टेजेस एंडिंग इन डिक्लाइन, मतलब बहुत सारे इनएविटेबल स्टेजेस हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं है, आखिरी में डिक्लाइन होता है। सो जैक्स व्यू लाइफ फिलोसफिकली वो व्यू करता है लाइफ को, एम्फसाइज करता है उसके साइक्लिकल और ट्रांजिएंट नेचर को। Which of the following is not a feature of Shakespeare की कॉमेडी as you like it का कौन सा फीचर नहीं है? मल्टीपल मैरिज होती है, बिल्कुल। तो हम नॉट को सबसे पहले लाइन कर लें जिससे हम गलतियां ना करेंगे इस फ्लो में। मल्टीपल मैरिजेस होती हैं तो ये गलत हो जाएगा। मिस्टेकन आइडेंटिटी होती है क्योंकि गैनामाइट से हमारी फीट पसंद करने लगती है गैनामाइट को, एक्चुअली में वो रोजालिंड खुद लड़की होती है, रोजालिंड होती है वो। कॉमिक रेजोल्यूशन आपको दिखता है? यस दिखता है, तो नो है तो गलत हो जाएगा ये भी। एंड डेथ ऑफ ट्रैजिक हीरो, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रेजेडी नहीं होती है इसमें, डेथ ऑफ ट्रैजिक हीरो नहीं होता है, सब रिनाइट हो जाते हैं, शादी भी हो जाती है कुछ की। एंड शेक्सपियर कॉमेडीज कंक्लूड विद रिकंसिलिएशन नॉट ट्रैजिक डेथ, ठीक है। व्हिच स्टेटमेंट अबाउट रोजालिंड इज मोस्ट एक्यूरेट, सबसे सही कौन सा है? रोजालिंड के बारे में बताना है। शी रिमेन्स पैसिव थ्रू आउट द प्ले, नहीं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो कितने क्वेश्चंस करती है अपने लवर से, है ना। अभी हमने पढ़ा था कि वो एज अ डिस्गाइज हो गई मैन को, तो उसको क्या तो हड्डी मिल जा रही है। She is Shakespeare's most intelligently active comic heroine. Yes, this is correct. है ना। Rosalind drives action through intelligent, wit, emotional maturity, सब कुछ है उसके अंदर। She never leaves the court, ऐसा नहीं है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में जाती है। She rejects love completely, ऐसा भी नहीं है, वो टेस्टिंग करती है, समझती है। Which pair correctly contrast the two settings of the play? बताओ। कोर्ट फ्रीडम दिखाता है क्या या फॉरेस्ट करप्शन दिखाता है? बिल्कुल ये बात तो गलत हो गई, उल्टा ही हो गया। कोर्ट आर्टिफिशियलिटी दिखाता है, फॉरेस्ट नेचुरल हार्मनी एंड सेल्फ डिस्कवरी, लोगों को डिस्कवरी हो रही है, खुद के बारे में लोग और जान रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं कोर्ट में और फॉरेस्ट में। और आर्टिफिशियल होता है कोर्ट, है ना, वहां पर आर्टिफिशियलिटी दिखाई जा रही है, वहां पावर के लिए लड़ाई हो रही है, ये सब हो रहा है, ठीक है। शेक्सपियर कॉन्ट्रास्ट द पॉलिटिकल इंट्रिग्यू ऑफ द कोर्ट विद अ लिबरेटिंग एनवायरनमेंट ऑफ आर्डन, जहां पर सब कुछ खुला है, लोग चीजें एक्सप्लोर कर रहे हैं, जान रहे हैं, राइट। So yeah, let's move on to the very last question, and very last question का मतलब है कि आपने अभी तक बहुत सारी knowledge gain कर ली होगी। Do use it a lot in your paper, मेरी कई बातें याद रखना, important points याद रखना, आखिरी में रिवीजन करके जाना, you'll rock it। अगर आप सारी फ्री एलयू पीजीईटी सीरीज को फॉलो कर रहे हैं फ्रॉम नंबर 1 टू लास्ट, बहुत मजा आ जाने वाला है पेपर देकर। Which statement best summarizes Shakespeare's vision as you like it? बताओ। So it is option number B. Human beings achieve wisdom through love, forgiveness, self-discovery और reconciliation rather than revenge. आप revenge से ज्यादा human beings wisdom कब achieve करते हैं? जब वो love करते हैं, लोगों को forgive भी कर देता है, जैसे कि हमारा ऑर्लैंडो है, वो ओलिवर को forgive कर देता है ना। और फिर एक्चुअली में इस चीज को देखकर कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया लेकिन उसने मेरी जान बचाई, सो परिवर्तन हो जाता है, हृदय परिवर्तन आपको दिखेगा इसमें, यू नो, दे हैव्स एक्चुअली मेंट, दे अंडरस्टैंड, एंड ऑर्लैंडो ओलिवर भी चेंज हो जाता है, राइट। सो इट्स एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देख लीजिए थोड़ा सा। द प्ले एंड्स विद फॉरगिवनेस, रीस्टोर्ड रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल हार्मनी होती है, रिफ्लेक्टिंग ऑप्टिमिज्म स्पिरिट ऑफ शेक्सपियरियन कॉमेडी। नाउ अब हम इसको छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो हमने 20 क्वेश्चन किए, हमने सारे क्वेश्चन रिवाइज करते चले गए हर पार्ट को, राइट। सो ऑल द वर्ड्स स्टेज ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज बाय जैक्स। Sweets are the uses of adversity, हमने ये समझा बहुत अच्छे से। दिस इज ड्यूक सीनियर जो कि बोलते हैं कि हम इस फॉरेस्ट में रह रहे हैं, हमारे साथ एडवर्स हुआ है सिचुएशन, लेकिन वहां पर जो हम चीजें हार्डशिप में अपने बुरे टाइम में, कहते हैं ना, बुरे टाइम को आने देना चाहिए, पता चलता है कौन सच में अपना है, पता चलता है कि आपकी स्ट्रेंथ, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आप कैसे उसको फेस कर रहे हैं, और आप कुछ नया सीख के एक्सप्लोर करके निकलते हैं, तो वही चीज है।
स्वीट है ये यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। कैन वन डिजायर टू मच ऑफ अ गुड थिंग, ये कौन बोलता है? रोजालिन बोलती है। मैन हैव डाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी रोजालिन बोलती है कि मैन तो मरते रहते टाइम टू टाइम, कोई ऐसे बड़ी बात नहीं है ना। व्हेन शी इज टेस्टिंग द हर लवर, तब ये बातें हो रही हैं। ब्लो ब्लो द विंटर विंड सॉन्ग बाय एमियंस है। सॉन्ग पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, सो सॉन्ग बाय एमियंस है ये। ब्लो ब्लो द विंटर विंड इज बाय सॉन्ग बाय एमियंस, याद रखना। करेक्ट फैक्ट देख लेते हैं। रोजालिन डिस्गाइज होती है एज गैनामाइड, सीलिया डिस्गाइज होती है एज एलिना। ये लड़की बन जाती है, ये लड़का बन जाता है, बट सीलिया जो है वो एलिना की तरह रहती है, यानी लड़की बनती है। टचस्टोन जो है वो एक कोर्ट का फ्रूट है। एंड जैक्स जो है वो मेलांकोलिक फिलोसोफर है। और नाडो यंग हीरो है जो कि प्यार करता है, किससे प्यार करता है? और नाडो हमारा रोजालिन से प्यार करता है। एडम जो है वो लव लॉयल सर्वेंट है, एक अच्छा लॉयल सर्वेंट है एडम, है ना। ये किसके साथ आया है? ऑर्नाडो के साथ आया है। टचस्टोन जो है वो किसके साथ आया है? रोजालिंड और सीलियास के साथ आया है। एंड सिल्वियस जो है वो लव किसको करता है? फीब को। लेकिन फीब किसको लर्न करती है? जो रोजालिंड है हमारी गैनामाइट बन चुकी है, तो गैनामाइट लड़का है तो फीब लड़की है। एंड शी राइट्स हिम। ऑड्रे जो है वो मैरी करती है आखिरी में टचस्टोन से, ठीक है। इनका बड़ा ही अलग फनी सा दिखेगा आपको। पास्ट जो थीम्स हैं, पेस्टोरल लाइफ दिखाई गई है, नेचर के अराउंड है, लव एंड मैरिज होता है ऑब्वियसली, हाइमेन आके ब्लेस करती है इनकी मैरिज को। आइडेंटिटी है, डिस्गाइज है गैनामाइट का, डिस्गाइज रोजालिन लेती है एलिना का, डिस्गाइज सीलिया लेती है, ये सब चीजें हैं। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी भी है ना। एंड देन फॉरगिवनेस एंड रिकंसाइलेशन है, लोग फॉरगिव कर लेते हैं एक दूसरे को, और फिर उसके बाद रिकंसाइलेशन भी हो जा रहा है दोनों भाइयों का, और नाडो और ओलिवर का भी, और ड्यूक सीनियर और ड्यूक का भी, ठीक है, ड्यूक फर्डिनेंड का भी। नेचर वर्सेस कोर्ट, नेचर और कोर्ट में डिफरेंस दिखाया गया है कि कोर्ट कितना आर्टिफिशियल होता है, वहां इन्वेशन होते हैं, पावर होती है, फाइट होती है। एंड नो नेचर में आप एक्सप्लोर करते हो अपने आप को भी, सेल्फ डिस्कवरी भी होती है, बहुत कुछ होता है, ठीक है। यस, सो वी हैव कंप्लीटेड 100 क्वेश्चंस मैराथन्स। इस बार वाला थोड़ा सा बड़ा दिखा होगा बिकॉज हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है यार। हमने कोटेशंस भी पढ़ी है, थीम्स भी पढ़ी है, कैरेक्टर्स, मैचेस, पेयर्स, इतना कुछ पढ़ा है अच्छे से। सो आई होप यू हैव गॉट एन आइडिया ऑफ द क्वेश्चंस। पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा सबसे पहले, इसीलिए मैं कह रही हूँ जो सीरीज है उसको लाइन से देखो, बिकॉज पीवाईक्यू सबसे पहले आपको मिलेगा, सबसे पहले प्लान मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा आपको डेली पढ़ना कैसे है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस भी डिस्कस हुआ होगा उसमें, तो सिलेबस को जानना, पहचानना, कैसे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीजें करके आइए, लाइन से चलिए, एंड यू विल रॉक। ओके, सो थैंक यू सो मच। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, जैसे ही वीडियो आपको तुरंत मिले। डेली आपको मेरे साथ जुड़ना है फ्री LUPGET सीरीज में, एंड अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। आज का जो भी होमवर्क होगा वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, करके आना। कल के लिए नेक्स्ट जो आपकी वो होगी, क्या कहते हैं, पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर आप पढ़ के आएंगे, पेपर नंबर 4. Okay, so I hope you have got something and a lot of knowledge from this video. So अगर आई है so लाइक कर दीजिएगा, एंड ऑल्सो कमेंट में बताना कि क्वेश्चंस कितने आपके सही बन पा रहे हैं अप्रोक्सीमेटली। आपको अभी जज नहीं करना है, जब सारे पेपर की मैराथन करा दूंगी उसके बाद मॉक टेस्ट लूंगी, उसमें आपको सबको बताना होगा आपके मार्क्स कितने आए हैं, तब जज करना है खुद को। अभी सिर्फ ऐसे देखो कि अप्रोक्सीमेटली कितने सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, नो इश्यूज, हम अभी पढ़ लेंगे, अभी पढ़ने का समय है। ओके, see you in the next video.